आप क्या समझते हैं कि हाफिज अहमद कौन है? मेरा ख्याल है असल वही जो हमारी पहचान है, भेड़ बकरियां चराने वाले लोग हैं। हाफिज अहमद ने कभी सोचा था कि जिंदगी में इतने पैसे बनाऊंगा और एक बड़ा लाइफस्टाइल अच्छा सा होगा? मैंने सोचा था कि यार कभी मेहरान गाड़ी हो ना अपनी, अच्छा, तो क्या बात है, क्या शशका होगा। गाड़ी के पीछे नाम लिखवाया हो अपना शीशे के ऊपर। जिस घर में जहाँ आंख खोली वहाँ बिजली नहीं थी हम्म। और वो एक ऐसा बड़ा पसमानदा इलाका था, तो आप तो वज़ीर आला पंजाब भी बन सकते थे। ये बिजनेस सेटअप किस तरह वो किया जिससे पहला ब्रेक थ्रू मिला और फैसला किया कि बस ठीक है अब घर अपने वालिदैन के पास चलता हूँ? तुमने अंदर इस कमरे में आना है, ये सिस्टम है, ये अमेजोन है, ये मैनेज ऑर्डर्स है, यहाँ से ऐसे ऐसे तुमने ऑर्डर प्रिंट करने हैं और निकल के पैक करने हैं। वहां से मुझे सिस्टम अंदर से देखने का मौका मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन बाद बॉस वापस आया, तो मैंने कहा थैंक यू सर, आई एम गोइंग टू रिजाइन। एनुअल टर्नओवर क्या चले, मंथली नहीं पूछता। अल्लाह का बहुत करम है बस। आप सब लोगों ने खुद पैसे बहुत बना लिए हैं, हम्म। अब आप बेचते हैं जो आप लफ्ज कहते भी हैं, अब आप बेचते हैं मंजन मंजन। सबसे अच्छा मंजन मेरा है, आप खरीदें, आपको इंशाल्लाह फाका होगा। अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे, हम किसी को ये कह रहे हैं कोर्स करोगे तो उसके बाद अगले महीने $1000 आएगा, इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएगा। कोई एक और हाफिज अहमद खड़ा हो जाए जो बच्चों को ट्रेन कर रहा हो, तो फिर मेरे पास कौन सीखने आएगा? ये बता देते हैं सब कुछ। मैंने अपने किसी एम्प्लॉय से आज तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया, और मैं वक्तन फवक्तन ताने भी मारता हूँ अपने स्टाफ को, ताने मारता हूँ, यार शर्म करो, अपना भी शुरू कर लो, सारी जिंदगी जॉब ही करोगे। अचानक एक दिन फोन आया कि हाफ साहब आईटी की मिनिस्ट्री या कॉमर्स की मिनिस्ट्री ले लें। मैं फोन के फौरन बाद टिकट लूंगा और दुबई चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो कास्ट और मैं हूं मोहम्मद आजम। आज के पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं। मेरा इनसे पहला तारुफ ये था कि ये ई कॉमर्स बिजनेस एक्सपर्ट हैं और बच्चों को ट्रेन भी करते हैं ताकि हर कोई अपने कुछ पैसे बनाना शुरू कर दे। लेकिन अभी हम वही देख रहे थे कि इन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया और रिसेंटली इनके पॉडकास्ट के भी सेंचुरी हो चुकी है, 100 एपिसोड्स ये रिकॉर्ड कर चुके हैं। और एक ख़ास वजह से मैं इन्हें जर्नलिस्ट भी समझता हूँ कि यह सहाफ़ी भी हैं। हमारे साथ हाफिज़ अहमद साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया जी, आपने बुलाया। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फाइन। बाबर आजम तो सुना था, ये आजम किधर से आ गए? अच्छा ये हमेशा से होता है। हम्म, मेरा पूरा नाम मोहम्मद आज़म रखा गया। ये सही नाम है। मेरे तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स में यही नाम है। यानी अगर आपसे सबूत मांगा जाए, आप अपना आईडी कार्ड पेश कर पेश सकते कर हैं। सकता हूँ इसी नाम के ठीक साथ। है, आईडी ठीक है। कार्ड बनवाने गया तो नादरा वाले नहीं मान रहे थे। अच्छा, वो जो साहब बैठे थे वो कहते हैं मुझे सर्विस करते 15 साल हो गए हैं, आज तक किसी का 2 दफ़ा नाम नहीं आया। वो तो मेरे ख्याल आपके घर वाले भी नहीं मान रहे होंगे। अच्छा नहीं, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। अफ़गानिस्तान में एक रहे उनके साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला। जी जी बिल्कुल। तो अफ़गानिस्तान में एक अब्दुल्ला थे और पाकिस्तान में एक आज़म है। चलें जी, बाबर आजम के तो आजकल दिन बुरे हैं, शुक्र है आप आजम है, नहीं अल्लाह मेरे करे अच्छे चल रहे हैं। आपके दिन अच्छे चलें। ये इसकी वजह ये थी कि मेरे दादाजान ने नाम रखा था और फिर मैंने जब होश संभाला, मैंने उनसे पूछा कि हर कोई मुझे पूछता है तो मेरा पूरा नाम है मोहम्मद आज़म। तो उन्होंने मुझे बताया कि मोहम्मद बहुत बड़े हैं बेशक। और जो कोई तुम्हारा पूरा नाम लेगा तो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सल्लल्लाहु बयान कर रहा होगा और वो तो शान बयान नहीं की जा सकती। बेशक बेशक। तो बस ये मोहम्मद आजम, मोहम्मद क्या बहुत बात है। बड़े हैं। चलें, अब आप मेरी पॉडकास्ट कर अब रहे आपकी हैं। पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जनाब हाफ़ साहब, ज़िंदगी का सफ़र जहाँ से शुरू हुआ वो भी आप बता चुके हैं, फिर हमने आपको पॉडकास्ट में देखा। तो मेरा वो सवाल पहला ये था कि आप क्या समझते हैं कि हाफ़िज़ अहमद कौन है? यार हाफिज अहमद कौन है? मेरा ख्याल है असल वही जो हमारी पहचान है, भेड़ बकरियां चराने वाले लोग हैं भाई। हुँ, हमारा असल आबाई पेशा वही है। ये तो सब अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, चल रहा है, अल्लाह की दी हुई चीज़ है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं हुँ, और इस नेमत पे अल्लाह से इस्तकामत मांग रहे हैं कि अल्लाह इसे चलाए रखे। हुँ। बाकी ये सब सब कुछ अल्लाह का करम ही होता है। नहीं तो अभी अल्लाह ताला ने वसाइल भी दे दिए, पैसे भी दे अल्हम्दुलिल्लाह दिए, अल्हम्दुलिल्लाह घर, गाड़ी भी दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी आप समझते हैं कि वो जो पुराना पेशा है वो नहीं बताना चाहिए, तो नया पेशा तो मैं ई-कॉमर्स का नहीं, काम नहीं, करता हूँ? देखिए मेरे अब्बू ने चलाई, मैंने तो नहीं चलाई, लेकिन मेरे अब्बू ने, दादा ने, परदादा ने हवाई पेशा वही चला रहा है ना। हमारे हुँ, गाँव में आज भी रिश्तेदार, कज़न वगैरह हुँ। भेड़-बकरियाँ उन्होंने पाली, तो इसमें इसमें ऐप वाली कौन-सी बात है? अक्सर लोग जब पैसा आने के बाद कहते हैं नहीं, नहीं ये मैं तो ये नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, मैं अभी आपको रिसेंटली बताऊँ कि मेरी गाड़ी के ना टायर ख़राब हो गए। हुँ, तो टायर वारंटी में थे, हुँ, तो हुँ, मैंने किया कि शोरूम से डलवाए थे, मैं उनके पास ले गया, उन्होंने कहा जी इस पे 5-6 दिन लगेंगे, अप्रूवल हो गया। अब अप्रूवल हो गया, उन्होंने कहा जी आएँगे, टाइम लगेगा, हुँ, तो आप गाड़ी ले जाएँ। मैंने कहा गाड़ी का मैंने एचआर डालना है, 2 टायर तो ख़राब हैं इसके, सारी चेंज फूल करनी गए है। हैं, तो आप ये अपने पास ही रखें 5 दिन, हुँ, मेरे पास दूसरी गाड़ी मैं वो यूज़ कर लूँगा। तो दूसरी गाड़ी उस दिन अब्बू को चाहिए थी, ठीक है। अब्बू लेके चले गए हुँ, किसी दोस्त के साथ, अब्बू को ड्राइविंग नहीं आती। हुँ, हुँ, जब उन्होंने अकेले कहीं जाना हो, किसी दोस्त को बुला लेते हैं, वो ड्राइव करके ले जाता है। मैं अपने ऑफ़िस गया, किया कि शोरूम से मैंने इन ड्राइव बुक की, मैं ऑफ़िस चला गया। हुँ, ऑफ़िस से रात को फ्री हुआ तो मैंने वहाँ से इन ड्राइव या जो भी मतलब ऑनलाइन बुक किया। हुँ,
मैं नीचे आया तो काफ़ी सारे लोग खड़े थे। मेरे ऑफ़िस में मतलब ऊपर-नीचे जो भी ऑफ़िसेज़ वाले में अक्सर लोग जानते हैं कि मेरे इधर ऑफ़िस है, मैं आता-जाता रहता हूँ। मैं निकला तो उधर 15-20 लोग खड़े थे रात को, उनके नाइट शिफ्ट थी तो बहुत सारे खड़े हुए थे। मैं उधर से आ रहा तो सलामदुआ हुई तो सामने वैगन आर खड़ी थी, मैंने कहा यार मैं जाने लगा हूँ। साहब आप वैगन आर में जा रहे हैं? मैंने कहा भाई ये वैगन आर भी मेरी नहीं है, मैंने ये ऑनलाइन बुक की है। तो हाँ, ये चीज़ें ना अब फ़ील ही नहीं होती हैं। हुँ, मतलब आई डोंट केयर कि कोई बंदा क्या सोच रहा है, कि अब आपके पास जो चीज़ें हैं ना वो शो ऑफ करने को दिल नहीं करता। नहीं करता, कभी करता अब था, अभी जिस तरह हम पहले बात भी हाँ, कर रहे थे, बिल्कुल, बिल्कुल और हर बंदे का करता था। जब जो नए-नए पैसे एक आते हैं। बंदा भी दुनिया में कहता नहीं करता था बकवास करता। हुँ, हर बंदे के पास जब नया-नया पैसा आता है उसका दिल करता है। किसी को मैच्योरिटी अल्लाह जल्दी देता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। इससे कोई फ़र्क पड़ता है? फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता। किसी फ़िज़ूल आपकी बात है। बिज़नेस डील में या कहीं आप मिलने गए हों, तो इससे कोई इंस्पायर होता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिबास किसी से? हद तक किसी लेकिन वो छोटे लोग इम्प्रेस होते हैं। अच्छा। छोटे लोग जो होते हैं ना वो इम्प्रेस होते हैं इन चीज़ों से। हुँ, हमारे क्योंकि बिज़नेस भी आमतौर पे बड़े बिज़नेसेस के साथ होता है हुँ, तो वो इन चीज़ों को नहीं देखते। उन्होंने आपकी स्किल देखनी है, आपका काम देखना है। गाड़ी उन्हें पता है मर्सिडीज़ रेंट पे ला सकते हैं 10,000 रुपए की, उनको चाबी दिखा के सामने रख के। ये वो आजकल ट्रेंड चला हुआ बस अपना मतलब सोशल मीडिया पे मैं उस ऐप का नाम नहीं लेता जहाँ पे आपने अपना लाइफ़स्टाइल दिखाया कि जी मेरे हुँ, पास ये है, कोई इम्प्रेस हुआ आपके पास आ गया। तो भाई जो आपके पास आ रहा है ना या आप जिसके पास जा रहे हैं, एक्चुअली आपके पैसे से तो उसने ऐश ही करनी है। ऐसी इसलिए तो वो दिखा रहा है मेरे पास है। करके हाँ, जिसके पास है उसे ज़रूरत ही नहीं है दिखाने की। उसकी गाड़ी की चाबी जेब जेब में होती है। जेब में, मेरी गाड़ी की चाबी भी जेब जी, में। जी। दोबारा बुक करके तो नहीं आए? नहीं, अच्छा, अभी आप साहब दूसरी अगर गाड़ी मैं में हूँ। आपसे कहूँ कि एक लम्हे के लिए अपनी आँखें बंद करें, हुँ, तो जो बचपन का सबसे पहला मंज़र आपकी आँखों के सामने आता है, हुँ। वो बताना शुरू कर दें? आँखें खोल लूँ अब? खोल लें। बचपन में मतलब अभी अगर मैंने सोचा तो क्रिकेट खेल रहे होते थे गली के अंदर हुँ, और हमारी सराइकी ज़ुबान में ना बॉल को खुद्दा कहते हैं, अच्छा। बॉल को ना। अब मैं क्योंकि लाहौर में तो हम आ गए थे, हुँ, अब्बू की यहाँ जॉब थी हुँ, गवर्नमेंट, हुँ, तो मुझे अभी ये पता नहीं चला था कि इस बॉल को कहते क्या हैं? हुँ, इसे गेंद कहना है या इसे वो गेंद कहना है सराइकी। या बॉल कहना है। हुँ, तो सराइकी में खुदा था, हुँ, हुँ, तो वो बॉल हमारे घर की तरफ आई, मैं बाहर खड़ा था तो मैंने कहा जी खुदा। हुँ। तो बाकी सारे उन्होंने मेरा मज़ाक उड़ाना शुरू कर, इसे ये नहीं पता इसे क्या कहते हैं। तो ये आपने अभी पूछा तो फ़ौरन यही बात ज़हन में आई, ये मैंने ज़हन में आपको आई। बता दी। तो उस हाफ़िज़ अहमद ने कभी सोचा था कि ज़िंदगी में इतने पैसे बनाऊँगा और एक बड़ा लाइफ़स्टाइल अच्छा-सा होगा? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। हुँ, मैक्सिमम जो सोचा था ना, मेरे अब्बू की सबसे बड़ी ख़्वाहिश थी कि उनके पास ज़िंदगी में कभी साइकिल हो, हुँ, एक घड़ी हो और एक टेप रिकॉर्डर हो। ये उनकी हुँ, सबसे बड़ी ख़्वाहिश थी, सबसे जो कि बड़ी। वो सोचते थे अगर कभी इतने पैसे आ गए तो मैं ये कर लूँगा। हुँ, 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 इससे ऊपर हुँ, सोचा नहीं था उन्होंने। हुँ। तो और मैंने ये सोचा था क्योंकि मैं फिर हम लोग लाहौर में रहते थे और मैंने सोचा था कि यार कभी मेहरान गाड़ी हो ना अपनी, तो अच्छा, क्या बात है। क्या शश्का होगा? गाड़ी के पीछे नाम लिखवाया हो अपना शीशे के ऊपर हुँ, और शशके ही शशके मेहरान गाड़ी मेहरान चाबी गाड़ी। हाथ में हो, क्या बात है। और अल्लाह ने फिर उससे बहुत ऊपर दे दिया। मैंने वैसे मेहरान से आगे का ख्वाब भी नहीं देखा तो था। कभी मेहरान रखी भी थी हाँ, गाड़ी? हाँ, पहली गाड़ी फिर मेहरान ही थी ना। अच्छा बोली। तो और ये कितना अरसा पहले की बात है? 2014-15 की जब मैं यानी यूके से पाकिस्तान आया तो मैंने आके सबसे पहले मेहरान गाड़ी ली। आप यूके स्टडी वीज़ा पे गए और फिर जब वापस गया आए, स्टडी वीज़े पे था लेकिन पढ़ने नहीं गया था। काम कर रहे थे? काम करने ही गया था। कितना अरसा रहे वहाँ पे? 3 साल। 3 साल। तो 3 साल बाद ये फैसला किया कि वापस जाना है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फिर बिज़नेस सेटल हो चुका था, सारी चीज़ें हुँ, हुँ। सब कुछ ठीक था तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, आपने खुद भी स्टोरी बताई है कि आप जिस घर में जहाँ आँख खोली वहाँ बिजली नहीं थी हुँ, हुँ। और वो एक ऐसा बड़ा पसमानदा इलाका था, तो आप तो वज़ीर आला पंजाब भी बन सकते थे। हाँ, बात तो आपकी ठीक है। आपने कभी ये सोचा ही नहीं? मेरे वो मेरिट पे तो मैं पूरा उतरता पूरा था, उतरते लेकिन एक एक सादा-सा आदमी, सराइकी और घर में बिजली भी नहीं घर है। में बिजली भी नहीं, शरीफ आदमी, तो वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए और क्या चाहिए? हाँ, तो बस देखें जी मेरिट इस मुल्क में मेरिट की वैल्यू क्यों नहीं हो? अब कभी सोचा है? नहीं, नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसा बुरा वक़्त कभी ना लाए। कोई प्लान नहीं है? नहीं, नहीं और अल्लाह से पनाह माँगता हूँ, सिर्फ़ क्यों? प्लान नहीं। इतना गंदा खेल है सियासत? नहीं इतना गंदा नहीं लेकिन उसमें जो हुँ, रिस्पेक्ट आप 1 मिनट में लूज़ करते हैं, हुँ, 1 दिन पहले आप कुछ होते हैं, 1 दिन बाद आपका कुछ होता है, तो हुँ, मैं सिर्फ़ ये नहीं कि जाऊँगा, मैं अल्लाह से पनाह माँगता हूँ कि अल्लाह हुँ। ऐसा बुरा वक़्त कभी ना लाए। सही। आप जब यूके गए तो उससे पहले क्या सोच के गए थे? यहाँ मैं काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा या अब ये था कि ठीक है यहाँ मेरा कुछ नहीं बन रहा तो मुझे यहाँ से निकलना है? नहीं, ये तो ज़ाहिर है यहाँ से निकलने का तो था ही ना। हुँ। ये तो मेरे ख़्याल पहले दौर में हर बंदे के ज़हन होता था कि आज के दौर में भी है। पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान था, तो मैंने भी सोचा भी पाकिस्तान से भागूँ हुँ, ताकि मेरे हालात बेहतर हों। क्योंकि देखें रियलिस्टिक होके सोचें। हुँ, लोग रियलिस्टिक होके नहीं सोचते, जज़्बाती होके सोचते हैं। रियलिस्टिक होके सोचें तो आप अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान से भागना होगा।
अच्छा। अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, हुँ। मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज अगर आप करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन वाला काम यहाँ बैठ के कर लें, लेकिन हुँ। पाकिस्तान में रह के तो आप ऊपर नहीं जा सकते ना। यानी कि आप रुपीज़ में कमा रहे हो तो फिर हाँ, कोई तरीका नहीं है। अगर आपने करना है तो फिर आपको ज़ाहिर है डॉलर्स में इनकम जनरेट, वो अब यहाँ बैठ के हो जाती है। हुँ। लोग ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं। तो मैं मोबिलिंक में जॉब करता था कॉल सेंटर में, मैंने देखी हेल्पलाइन तस्वीरें, पे वो होता था। तस्वीरें देखी हैं मैंने आपकी। 111 ऐसे वो हेडगियर लगा के बैठे होते, जी अस्सलाम वालेकुम अहमद बात कर रहा हूँ, फरमाइए। हाँ। तो फिर लोगों को गाइड करना, वो वैसे बड़ा ना उस वक़्त बड़ी फैंटेसी होती थी। मोबाइल कुछ अरसा पहले आए थे। हुँ, हुँ, हुँ। अभी उस वक़्त 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, 10-11 में आम आदमी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। नहीं था, ऐसा ही है। बहुत ख़ास के पास होता था, हुँ। वरना वही 3310 और उस तरह के बटन 1100 बटन टाइप, वाले हाँ, फ़ोन जो बटनों थे। वाले होते थे। तो एक बड़ी फैंटेसी होती थी, यार ये जो हेल्पलाइन पे कॉल होते हैं, इनके पास हमारा डाटा आ रहा होता है, क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर जाके वही सब कुछ देखा और बड़ी मज़े-मज़े की कॉल्स वहाँ पे ली और हाँ, तो उसमें तो कोई बताया ना, किसी ने फ़ोन करके कहा हो कि ये मेरी महबूबा का नंबर है, इसकी ज़रा डाटा नहीं, निकाल दे। महबूबा का तो नहीं, एक खातून की कॉल है। अच्छा। एक खातून इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी-सी बड़ी उम्र की लग रही थी। हुँ। यानी बड़े मिड मिड 40s की होंगी, 35-40? 35-40, मुझे आवाज़ से आइडिया हो गया था। हुँ। तो मुझे कहती ये ना मेरे हस्बैंड का मैं आपको अच्छा। नंबर बताती हूँ, तो मुझे ना इनकी आप डिटेल बताएँ। मैंने कहा जी ये सॉरी, वो जो भी प्रोफ़ेशनल तो अंदाज़ आपने है, नहीं मैंने कहा बताई? सॉरी, बता सकते ही नहीं थे ना, नौकरी जानी थी भाई, रिकॉर्डेड कॉल पे पूछ रही है। तो मैंने उससे कहा सॉरी ये पॉसिबल नहीं है, आप हुँ। बताएँ आपके हवाले से मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो वो उस खातून की बहुत दफ़ा कॉल आती थी, फिर हमारा अच्छा। आपस में दोस्तों से डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा हाँ यार, ये औरत दिन-रात वो कॉल करती थी कि शायद कोई बंदा आगे ऐसा मदद कर मिल ही दे। जाए जो कहे कि चलो मैं डिटेल बता देता हूँ। तो इस तरह के फिर वहाँ पे हम ये देख रहे होते थे कि जो अपने ख़ास लोग थे उनके, हुँ, हुँ, कि हुँ। वो ज़्यादा कॉल्स किस नंबर पे जा रही हैं, अच्छा। मैसेजेस कहाँ पे जा रहे हैं। तो ओके। कभी-कभी ऐसा भी खोल के देख ये लिया भी करते ट्रैक थे हो रहा हम। होता था? हर चीज़ आपके वो ज़ाहिर है उस पे आती है। आपके हुँ। सामने नंबर नहीं आ रहा होता था पूरा, अच्छा। कि अगर मैं आपका चेक करना चाहूँ कि आज़म किसको कॉल कर रहा हुँ, है, हुँ। तो मेरे लेवल पे, हुँ, हुँ। सीएसआर के लेवल पे नंबर नहीं आ रहा। ठीक है। लास्ट 3 डिजिट आ रहे हैं, बाकी स्टार आने के पता हुँ। चल जाता था कि अगर आप मुझे कॉल करते हैं हेल्पलाइन हुँ, पे हुँ, हुँ। और आप कहते हैं मेरा ये मसला है, इस नंबर पे मैं कॉल कर रहा हूँ, मसला, और तो मैं आपका डाटा चेक करने के लिए मैं ओके। आपसे वेरीफाई करके देख सकता था। के देख जो सकते ऊपर सीनियर्स थे उनको तो ज़ाहिर है नंबर हुँ, भी शो हुँ, होता हुँ, था। हुँ। तो वहाँ पे पता चल जाता था कि कौन तो क्या-क्या गुल खिला रहा है। ये तो वो दिन थे ना जब बहुत से लोग रेडियो पे भी कॉल्स किया करते थे और फिर वहाँ पे कभी ऑनलाइन प्रपोज़ कर दिया, तो कभी आपसे भी इत्तेफ़ाक हुआ किसी ने कह दिया कि आप सब आज दिल कर रहा है लंबी बात करें और और नहीं, नहीं, जैज़ के हमारे सारे ऊपर मसाइल डिस्कस कर लें आज? हमारे ऊपर ऐसा अच्छा वक़्त कभी नहीं आया। ख़्वाहिश रही हमेशा। नहीं, ऐसी ख़्वाहिश भी नहीं रही और ऐसा वक़्त आया भी नहीं है और आना चाहिए भी नहीं। तो ये जैज़ की ये हेल्प जो थी कस्टमर सपोर्ट सर्विस में पहली जॉब थी ये मेरी पहली जॉब थी। और पहली सैलरी कितनी थी? पहली सैलरी यार 14,000 रुपए सैलरी थी, हुँ, 14,000 बेसिक, बाकी होते थे वो बोनस? बोनस वगैरह के, अगर आपने इतनी कॉल्स ले ली हैं जो भी, हुँ, उसमें ना फिर मेरिट बनता था हुँ, कि आप कॉल सेंटर में 1500 लोग हैं, आप टॉप 500 में आए तो ये होगा, टॉप हुँ, 300 में ये होगा। उसमें कोई 4-5 हज़ार बन जाता था हुँ, और कोई 17-18 हज़ार बन जाता था, और बहुत 17-18 हज़ार भाई 2011 में एक स्टूडेंट के लिए, हुँ, जब मैं एमए में पार्ट 2 में था अभी, ओके। तब मैंने जॉब कर ली थी। फिर सुबह के टाइम मैं यूनिवर्सिटी जाता हुँ, था, हुँ, हुँ। शाम को मैं तो 9 जब घंटे की आपने शिफ्ट वो करता था। 18,000 रुपए पहली दफ़ा जाके अपने वालिद साहब को या वालिदा को दिया, हुँ, हुँ। तो उन्होंने फिर क्या कहा कि साइकिल फ़ौरन बुक कर लें? नहीं, साइकिल तब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल क्या, तब तक तो बाइक वगैरह और ये आ सारी चुके चीज़ें थे। बेहतर, क्योंकि अब्बू की तो गवर्नमेंट जॉब हो गई थी ना फिर। हुँ, 1985 से ही अब्बू तो की उन गवर्नमेंट पैसों जॉब है। से उन्होंने फिर क्या किया? खुश हुए या नहीं, क्या किया? यकीनन बहुत खुशी हो, ज़ाहिर-सी बात है। और बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं फर्स्ट टाइम एटीएम यूज़ करने गया ना फिर, अच्छा। जब सैलरी आई। हुँ, अब मैं फर्स्ट टाइम एटीएम में वो केबिन में गया हूँ, मैंने एटीएम कार्ड लगाया, मैंने वो पिन वगैरह ऐड किया तो पैसे नहीं निकले। अच्छा। अब उसमें कोई मसला हो गया, कोई उस वक़्त जिस तरह टेक्निकल इश्यू होता है, पैसे नहीं आपका निकलते। क्या धोखा हो गया? मैंने कहा जी, मैं उसके बाद कुछ देर खड़ा रहा, मेरा कार्ड निकला, मैं कार्ड लेके घर जा रहा, और बड़े और मैं घर परेशान जाके परेशान के बाद में पैसे निकल आए होंगे वो और किसी ने किसी और बंदे ने निकाल लिए, मेरी तो पहली सैलरी थी, मैं गया, वो फिर शुक्र है जाके पता किया तो पैसे मौजूद थे। पैसे नहीं निकले। फिर दोबारा एटीएम यूज़ किया और वहाँ से तो फिर आप यूके चले गए हुँ। और 3 साल वहाँ पे काम किया। तो ये जो अभी तो ख़ैर वो एक गाना भी बड़ा मशहूर चल रहा है परदेस के हवाले से। वो कैसी ज़िंदगी है वहाँ की? जो लोग वहाँ रहते हैं और फिर 18-18 घंटे आपने एक जगह बताया कि 6 माह बाद मैंने सूरज हुँ, देखा था। हुँ। तो ये तो मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। यार मैं इस चीज़ को नहीं मानता। जो लोग कहते हैं ना जी, मेरी वाइफ़ मुझे एक दिन बता रही, हुँ, मुझे कहती कि उसकी एक फ्रेंड है, वो पहले सऊदी होती थी, हम उनके घर गए 1-2 दफ़ा। वो मुझे कहती है वो आपको पता है ना अमेरिका शिफ्ट हो गई है, उसके हस्बैंड भी और बच्चे भी। मैंने कहा मुझे पता है, हुँ। तुमने बताया था। कहती है कि अमेरिका के कोई हालात नहीं, यहाँ पे बड़ी मुश्किल लाइफ़ है। मैंने कहा उसे कहो वापस आ जाए, वो नहीं आएगी। नहीं आएगी। ऐसे लोग बकवास करते हैं, अच्छी भली लाइफ़ होती है, डॉलर्स पाउंड में अय्याशी कर रहे होते हैं। ऐवें ही आदतन रो रहे होते हैं लोग। आदत होती है। वो कोई हाँ, रिश्तेदार दोस्त फ़ोन कर दे, वो कहते हैं नहीं यार ऐसे तो हालात ही नहीं है, उनको नहीं आ जा नहीं। वापस। बस वापस क्यों नहीं वो आते? कह रहा है मेरी तो बस चल रही है ना मैं नहीं, नहीं, सेटअप क्यों चल रही है भाई? तुम वापस आओ।
इधर आओ, अल्लाह तुम्हारी यहाँ भी चलाएगा, अगर उधर चल रही है तो अल्लाह इधर भी चला हाँ। देगा, अल्लाह पे यकीन रखो, आ जाओ तो वापस। दूसरों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, बस आदतन एज अ हुँ। नेशन हमें तकलीफ होती है किसी दूसरे को ग्रो करता हुआ देख के, एज अ नेशन ही हमारा मसला है। किसी रिश्तेदार को, कोई भी आपका रिश्तेदार बाहर होगा, वो आपको कहेगा यार कभी यहाँ ना आना, उनको भी तू वापस क्यों नहीं आंदा? हुँ। उनको अगर तुम मसाइल में हो, मतलब बाद दफ़ा बाहर के लोग कहते हैं यार तू अच्छा है पाकिस्तान में, उससे को भाई तू मेरी अच्छी जगह पे आ जा, हाँ, मैं मुझे अपनी बुरी जगह बुरी भेज जगह दे। पे ले जाओ, लेकिन ये यहाँ से हाँ, निकाल सारा दे। कुछ खुल जाएगा। तो ये सारी तो फनकारियाँ फिर लोगों ने बनाई हुई है बस। ये बिज़नेस सेटअप किस तरह वो किया, जिससे पहला ब्रेक थ्रू मिला और फैसला किया कि बस ठीक है, अब घर अपने वालिदैन के पास चलता हूँ? ब्रेक थ्रू तो था जब मैं जॉब कर रहा था ना, वहाँ हुँ। पे पैकिंग की जॉब थी वेयर हुँ, हाउस हुँ। में। तो 1 साल के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस शुरू कर लिया था वहीं से ही। ठीक है। बॉस हमारे वैसे बड़े खबीस थे, वो बताते नहीं थे। हुँ, हुँ। जिस तरह टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट होता है अच्छा, वो पाकिस्तानी कि बॉस था? पाकिस्तानी बॉस थे। ठीक है। टिपिकल होता है ना कि जो अंदर की बातें वो ना वो नहीं पता चले बतानी। कभी एम्प्लॉय को, ये सारे दिन के मुलाजिम ही रहे। हुँ, हुँ। तो वही थी, हमें भी नहीं बताते थे। फिर हुँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो चाइना गए, हुँ। चाइना जाते थे रेगुलर, उनका भाई होता था वहाँ पे। ठीक है। तो उनका भाई वहाँ पे था, तो पीछे उनकी दादी फ़ौत हो गई पाकिस्तान में। अच्छा। तो उनके भाई को पाकिस्तान आना पड़ा फ़ौरन, वो हुँ, चाइना था। हुँ, हुँ। तो वो मजबूरन हमें बता गए यार ये अमेज़न है, ये तुमने अंदर इस कमरे में आना है, ये सिस्टम है, ये अमेज़न है, ये मैनेज ऑर्डर्स है, यहाँ से ऐसे-ऐसे तुमने ऑर्डर प्रिंट करने हैं हुँ, और निकल के पैक करने हैं। हमें उससे पहले क्या होता था, 5-500 ऑर्डर मिल जाते थे डेली। एक पेज के ऊपर एड्रेस लिखा है, नीचे प्रोडक्ट लिखी है, हमने हुँ। वो प्रोडक्ट उठानी है शेल्फ से, पैक करनी है, एड्रेस काटना है, टेप लगा के उसके ऊपर लगा के बास्केट में बस फेंक देना। खत्म। और उसके बाद गाड़ी आनी है, हुँ, और वो रॉयल लेके मेल चली की, जाएगी। उसने लेके चले जाना है, डिलीवर करना है। वहाँ से मुझे सिस्टम अंदर से देखने का मौका मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन बाद बॉस वापस आया, तो मैंने कहा थैंक यू सर, आई एम गोइंग टू रिज़ाइन टुडे। नाउ आई विल बी द बॉस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता है, फिर हुँ, उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर खुद काम शुरू किया और कितना अरसा लगा स्टेबल होने में? पहले महीने में जॉब से ज़्यादा पैसे कमाए थे, सैलरी से ज़्यादा बिज़नेस में। तो ये सब अल्लाह की अता है, सब अल्लाह का करम है। इंसान की मेहनत और कोशिश तो होती है। मेहनत कोशिश मेरे साथ निकलना, गर्मियों में मैं आपको दिखाऊँगा जो मज़दूर सड़क पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा। इंसान की मेहनत होती है, हुँ, लेकिन हुँ, इंसान को जो मिलता है वो उसकी मेहनत का नहीं मिलता, हुँ, वो अल्लाह के करम का मिलता है। हुँ। अरे मेरे मेरे फ़ादर एक बात कहते हैं कि 100% में से ना आपके पास सिर्फ़ आपके हाथ में 5% है जो मेहनत करनी है हुँ, आपने। आपने उस 5% को 95% बनाना है। हुँ। आप सच्चे दिल से करते रहें और बाकी अल्लाह की अता होती है। बाकी अब देखिए जो काम मैंने किया है, हुँ, मेरे साथ के हज़ारों लोगों ने, उनका भी यही होगा ना, वो भी ऐसे गए होंगे, बिल्कुल। उन्होंने भी वहाँ जॉब की होगी, उनको हुँ, बिज़नेस का नहीं मिला। तो हुँ। मेरे ज़हन में ये किसने डाला कि ये जॉब छोड़ो अपना बिज़नेस शुरू करो? ये तो अल्लाह ने डाला ना, इसमें मेरा क्या कमाल है? और बरकत है बिज़नेस हाँ, में बरकत है, तिजारत में। बिल्कुल, बिल्कुल उसमें तो है। यूके भी रहे और वैसे भी जवान थे तो उस उम्र में मोहब्बत हुई होगी। मोहब्बत करने का कभी मौका नहीं मिला। मैं अभी परसों-तरसों अपने एक दोस्त के साथ बैठा था गाड़ी में, हुँ, तो मुझे अभी मतलब मेरे ज़हन से ना चीज़ें निकल जाती हैं, मेरी याददाश्त अब ना, पुरानी चीज़ें तो याद है अभी, यानी बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ, ये नहीं हुँ। याद आ रहा किसके साथ बैठा था। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हाँ, ये नहीं यार किसके साथ बैठा था, तो वो मुझे कहता कि यार आपके दोस्त वगैरह कितने हैं? मैंने कहा यार मेरे टोटल 2-3 ही दोस्त थे, हुँ, मास्टर्स में जब मैं हुँ, एमए हुँ, कर रहा था। हुँ, हुँ। और वो भी जब मैं गया तो उधर वो भी दोस्ती खत्म हो गई, खत्म। क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप दोस्ती और मोहब्बत कर लें या आप पैसे कमा लें। जो बंदा यंग एज में पैसा कमा रहा है, इसका कन्फर्म मतलब है कि वो मोहब्बत नहीं कर रहा। हुँ। हो सकता है वो पैसे कमा के भी मोहब्बत कर रहा हो। पैसे कमाने के बाद मोहब्बत हो जाती है भाई, वो तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाती है प्रोसेस में ना। नहीं होती। फिर तो फिर वो मोहब्बत आपसे होती है, पैसे से होती है? ऑफ कोर्स पैसों से होती है। हुँ, तो आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप तो फिर आप मैं आजकल बच्चों को ये कहता हूँ, हुँ, अगर कोई बच्चा कहता है ना मैं कामयाब नहीं हो रहा, हुँ। मैं उसको कहता हूँ अपने मोबाइल से तुम बच्चे हो ना, तो बच्चियों के नंबर डिलीट करो और अगर और लड़की हो तो 6 लड़कियों का महीने हुँ, 6 महीने के लिए तुम ये डिसाइड कर लो, वैसे तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए। 6 महीने के लिए अगर कोई लड़का ये नियत कर लेता है, जवान लड़का, कि मैंने 6 महीने किसी गैर महरम से बात नहीं करनी, हुँ। तो वो $1000 7वें महीने कमाना शुरू हो जाएगा। तो हमारा ही सारा इन्होंने हुआ। मैंने एक पॉडकास्ट की, डॉक्टर कमल अमीन अली ज़फ़र की जो वालिदा हैं, हुँ, हुँ। वो ज़रा वो प्रोफ़ेसर हैं, वाइस चांसलर रही हैं। तो उनसे मैंने सवाल किया, मैंने कहा कि जी आपने डिफरेंट स्टूडेंट्स को डील किया है, तो आपने कोई वाक़या शेयर करें। उन्होंने कहा एक दफ़ा एक लड़का मेरे पास आया, उसके नंबर कम थे। हुँ, तो उसने मुझे कहा मैडम रिक्वेस्ट है थोड़ा मुझे ज़रा नंबर्स का। कहती मैंने उससे कहा कि बेटा तुम, वो लड़कियां हैं देखो, हुँ। वो कितनी मेहनत करती हैं, तुम क्यों नहीं करते? कहता मैडम इन्हीं की वजह इन्हीं से। से तो मेरे कम है। कहती इतनी मासूमियत से उसने कहा कि इन्हीं की वजह से। ये हमारे कैमरामैन की जो हँसी निकली है ना, ये भी हाँ। 3 दफ़ा इसी वजह से फेल हुए हैं। तो यार हाँ, ये चीज़ें जो है ना, इससे फोकस करना भाई पैसे इससे मुझे कमाने पे। बहुत से रेफ़रेंस याद आए हैं, लेकिन मैं ऑन कैमरा नहीं ऑन कैमरा बताऊँगा। ये जब आपके पास पैसे आ जाते हैं ना, हुँ, तो दुनिया की तो फिर हर आप इस चीज़ चीज़ से आपके पास आ जाती इत्तेफ़ाक है। करते हैं कि मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। बिल्कुल। मैं अभी ना कल एक पोस्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिया, हुँ, शायद मैं अपने पेज पे लगाऊँ। स्क्रीनशॉट लिया, एक खूबसूरत सी लड़की है हुँ, और उसके साथ एक अजीब सा लड़का है। हुँ। मैं बदसूरत इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी किसी को को बदसूरत नहीं बदसूरत नहीं बनाया। बनाया। हर इंसान अपनी जगह पे इंतहाई खूबसूरत है। हुँ, लेकिन उस लड़की के मुकाबले में वो लड़का वो लड़का अजीब बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। हुँ, उनकी शादी हो रही है,
तस्वीरें लगी हैं और नीचे किसी ने लिखा हुआ है कि भाई अपने जो फिजिकल अपीयरेंस पे उस पे फोकस ना करो, जेब पे फोकस करो। अगर पैसे अच्छे बन जाएंगे तो रिश्ते भी अच्छे मिल जाएंगे, सब हुँ। कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये अच्छे पैसे अमेज़न से बनना शुरू हुए और फिर आप पाकिस्तान वापस आ गए। ये 2016-17 की बात है? 14 की बात है, 14 की। 14 में मैं वापस आ गया था, हाँ। जुलाई में आई थिंक। तो उसके बाद से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा? बस फिर अल्लाह का करम दिन ब दिन बढ़ता ही गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिलसिला चला। फिर 2014 में, बल्कि मेरा प्लान नहीं था 14 में आने का। अच्छा। मेरा प्लान था मैं अभी 2-4 साल मज़ीद, हुँ, हुँ। लेकिन मैं जिस फैमिली से हूँ, हमारे यहाँ तो 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती थी ओके। और मैं तो फिर 24-25 साल का हो गया था, तो उन्होंने कहा, "ना हुँ। बेटा अब नहीं।" अब कोई मोहलत नहीं है। हाँ, तो वो शादी के लिए ही अब्बू ने मुझे बुलाया था। सारी मतलब अरेंज मैरिज थी, उन्होंने सब कुछ अरेंज करके मुझे कहा, "आ जाओ, अभी तुम्हारी शादी है।" तो मैं आ गया। मतलब बस बताया कि यहाँ आपकी हाँ, शादी आप कर लें, बिल्कुल, तो बिल्कुल। फैसला अच्छा रहा? मैंने बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी वाइफ़ को एंगेजमेंट के बाद देखा था। हुँ। एंगेजमेंट के बाद, निकाह से एंगेजमेंट के पहले, बाद हाँ, देखा। यानी घर वाले फाइनल कर आए थे, हुँ। उसके बाद उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी कि ये तुम्हारी होने वाली वाइफ़ है। मैंने कहा जैसे बिल्कुल ठीक तस्वीर देखी, बातचीत नहीं हुई थी? है। उसके बाद बातचीत हुई थी, हुँ। एंगेजमेंट के बाद बातचीत हुई एंगेजमेंट के यानी। बाद, यानी उनकी तरफ से फाइनल हुआ था। अम्मी-अब्बू ने जाके फाइनल कर दिया था, ओके हो गया हुँ। था सब कुछ, ये तो डन। अगर आपको चॉइस मिलती तो क्या आप करते ये शादी आज? अ, आज अगर मुझे चॉइस मिलती तो मैं 100 दफ़ा इसी लड़की के साथ शादी करता। इतनी सक्सेसफुल शादी है। ऐसी ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना रोल है आज के जो हाफ़िज़ अहमद मेरे सामने बैठे हैं, इनमें हमारी भाभी का? फैमिली का यकीनन बहुत रोल होता है। हुँ। अब देखें, लोगों को सिर्फ़ सक्सेस नज़र आती है। मैं अगर आपको आज की बात करूँ, तो आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पिछले 6-7 दिन से मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के गपशप नहीं लगा सका। 1 हफ्ता हो गया, मेरी एक ही बेटी है 4 साल जी, की, जी। और मैं उसके साथ बैठ के टाइम पास नहीं कर सका। हुँ। 1-2 दफ़ा मिसेज़ को डॉक्टर के पास लेके जाना था, हुँ, हुँ। तो बेटी साथ गई गाड़ी में, उसके साथ मैंने गपशप की, और वो जब मैं जाता हूँ तो मैं बेल देता हूँ, कहती है बाबा आ गए। तो मेरे पास यानी पिछले 6-7 दिन में इतना, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फैमिली तो को। ये कॉस्ट पे कर रहे हैं आप यार इस चीज़ ज़ाहिर की? बात है, अब बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स करनी होती हैं, ट्रैवल करना हुँ, होता है, लेक्चर्स होते हैं, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, नए वेंचर्स होते हैं, नए बिज़नेस होते हैं, हुँ। डिफरेंट क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, उनको बिज़नेस सेटअप करके देने होते हैं, इतने सारे काम होते हैं। तो ये कॉस्ट, लेकिन ये है कि जब मुझे अच्छा टाइम मिलता है, कभी मैं आउट ऑफ कंट्री फिर उन्हें लेके जाता हूँ। मुझे अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटी और अपनी वाइफ़ के साथ जब भी टाइम मिला है, तो पाकिस्तान से बाहर मिला है। पाकिस्तान में नहीं मिला। पाकिस्तान में नहीं मिला, वो फिर मैं हुँ, स्पेशल प्लान करता हूँ, हुँ, हुँ। कभी उनको यूरोप ले जाता हूँ, कभी दुबई, कहीं भी, यानी उन्हें प्लान करके लेके जाता हूँ, 10 दिन साथ गुज़ारता हूँ, तो वो फिर हमारा अच्छा टाइम गुज़रता है। कितनी कंट्रीज़ अब तक एक्सप्लोर कर चुके हैं? बहुत सारे हैं अब तो, मतलब यूरोप साइड भी देख लिया है, ये मिडल ईस्ट भी सारा देख लिया है, टर्की भी देख लिया है, मलेशिया, थाईलैंड भी, सऊदीया की साइड भी, थाईलैंड भाभी के साथ गए थे? हांगकांग भी, चाइना, थाईलैंड जी। भाभी के साथ गए थे? नहीं, आप ये पूछेंगे कि उनके साथ जाना था तो फिर थाईलैंड क्यों गए थाईलैंड क्यों थे? गए थे? नहीं, वो मेरे पुराना था थाईलैंड के, तो बिज़नेस हुँ, टूर था चाइना का, हुँ, हुँ। तो 3 दिन के लिए फिर मैं थाईलैंड भी रुका था। बस 3 दिन? हाँ जी। तो व्हाट हैपेंस इन थाईलैंड स्टेज इन थाईलैंड? भाई थाईलैंड में ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं, सिर्फ़ वो नहीं होता, हाँ, हाँ। और भी बहुत कुछ होता है। क्योंकि ये पॉडकास्ट भाभी ने मैं ही देखना है अब। हाँ, 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 मैं शर्ट्स को एक्सप्लोर करने गया था बेसिकली। इसकी तफ़सील नहीं पूछूँगा मैं ओह! आपसे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ना ही पूछे तो बेहतर है। हाँ, वो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे उसपे। तो ऐसी कोई जगह है अभी जहाँ जाना चाहते हैं? नहीं, यानी इंसान तो सबसे पहले तो इंसान मक्का मदीना ही जाना चाहता है ना, हुँ, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया, हुँ, और वहाँ तो अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी, मैं उन होटल्स में स्टे किया जो बिल्कुल हरम व्यू, यानी हुँ, 5 स्टार होटल्स बिल्कुल सामने क्लॉक हुँ, टावर में, जिससे आप अपनी खिड़की से काबा देख सकते हैं। हुँ, हुँ। मदीना शरीफ में मैंने उस होटल में स्टे किया जिससे मैं सामने रोज़ा पाक रसूल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकता हुँ, हूँ। इससे बढ़ के और कोई बड़ी और जगह कोई नहीं। ख़्वाहिश नहीं रही फिर बाकी। और वहाँ अकेले भी गए, फैमिली के साथ हाँ, भी कहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा अल्लाह ने मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ब अल्लाह का बहुत करम है। तो पहली दफ़ा जब हाज़िरी के लिए गए तो वो याद है वो फीलिंग्स क्या थी? हाँ, बिल्कुल। ज़ाहिर बात है, पहली दफ़ा हाज़िरी तो आप किसी भी शख़्स को उठा के देख लेना। मैं ये समझता हूँ कि मेरा ईमान कमज़ोर है। मैं ज़रा कमज़ोर ईमान आदमी हूँ। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बहुत नेक है, बहुत तक़वे वाले हैं। वो कहते हैं भई हम तो 50वीं दफ़ा भी जाएँ ना, तो वही और बूढ़े हमारी फीलिंग तो वही फ़ीलिंग होती है। हुँ, मैं ये कहता हूँ जो मेरी पहली दफ़ा थी, वो अगेन ज़ाहिर बात है उस जगह पे क्या, लेकिन पहली दफ़ा जो एक था ना, एक टेंशन, परेशानी कि यार क्या माँगना है, क्या, अच्छा ये तो ख़ैर अभी भी हो जाता है कि जाके सोचते हैं दुआ ये माँगनी है, वो देखते हैं, जब देखते हैं सारी दुआएँ भूल जाती हैं। हुँ, और उसके बाद फिर याद आता है तो फिर माँगते हैं। फिर लेकिन फरमान पहली दफ़ा का ज़ाहिर बात है, अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है कि अल्लाह ने बहुत दफ़ा बुलाया, तो अब एक्सपीरियंस हो गया, सारा पता हुँ। है। पहली दफ़ा पूछते हुए जाते हैं, इवन हरम के अंदर जाते हुए हम होटल से निकल के पूछ रहे थे भी किस तरफ है, काबा किस तरफ से जाना है, किसी ने वो वो गेट एक बताया, किसी ख़ास ने वो गेट है ना गेट जिससे आप बताया। जाते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं तो जी, नज़र जी, नहीं बिल्कुल, पड़ती बिल्कुल। और उसी गेट से आप लोग पहले दफ़ा वहीं से जाते हैं। बिल्कुल, तो वो पहली दफ़ा वो पूछ के गए, हुँ, फिर मुँह नीचे करके जाना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है कि मतलब जब भी पता होता है कि किस साइड से जाना है, कहाँ पे जाके नज़र उठानी है, क्या है, बस अल्लाह की हुँ। अता है। तो यहाँ जब पाकिस्तान आ गए आप, अब शादी हो गई, तो फिर मुझे ये बताएँ कि जब आपकी शादी हुई तो आप अच्छे पैसे बना रहे थे, तो फिर वो शादी हाफ़िज़ अहमद से हुई थी या हाफ़िज़ अहमद के पैसों से हुई थी? वो हाफ़िज़ अहमद से हुई थी क्योंकि उस वक़्त मैं अच्छे पैसे बना रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं अच्छे पैसे बना रहा हूँ। हुँ,
तो वो सवाल नहीं करते कि लड़का क्या कमाता है? बस उन्होंने कहा जी काम कर रहा है, अपना बिज़नेस कर रहा है, अच्छे पैसे कमा लेता है। जी। और ये मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, लोग इस बात पे यकीन नहीं करते कि उन्होंने कुछ भी मेरे बिज़नेस की कोई डिटेल नहीं पूछी, कितने पैसे, कुछ भी नहीं ये पूछा। फैमिली में थी शादी? नहीं, आउट ऑफ फैमिली है। बस फादर को वो जानते थे अच्छे तरीके से हुँ, पुराने। हुँ, हुँ। मतलब मेरी मिसेज़ का कज़न है, पता नहीं मिसेज़ के जो अब्बू हैं, उनके कज़न हैं। वो अब्बा जी के बहुत पुराने ताल्लुक वाले थे, तो आते-जाते थे, मिलते थे, उन्होंने करवाई है। तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस आपकी फैमिली से बेहतर था या सेम वही चीज़ें उस थी? वक़्त सेम था, वो भी अच्छे थे, हम भी, जिस तरह हुँ, एक नॉर्मल लाइफ़ होती है। हुँ, हुँ। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनेंशियली उस वक़्त बेहतर था, लेकिन वो ऐसा बेहतर था कि किसी को पता नहीं था। मेरी फ़ैमिली को भी नहीं पता था। और उस वक़्त मेरी मंथली फ़ैमिली को यही पता था कि ये महीने का 50-60 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख भेज देता है, जो ज़रूरत है। अच्छा। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ, कितने कमाता हूँ। मेरे अब्बू हुँ, को अभी तक नहीं पता कि ये क्या काम है अमेज़न, ये वो। बस अच्छा। हाँ, तो वो बल्कि अभी तो अक्सर ये ऐसा हो जाता है कि अब्बा जी के पास कोई, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि पॉडकास्ट के बाद ज़रा ऑडियंस ज़्यादा बिल्ड हो हुँ, गई हुँ, है। हुँ, हुँ। उससे पहले भी जब ई-कॉमर्स की भी थी ना, जिस तरह किसी बंदे ने अब्बू के पास आना, कोई हुँ। पूछता है कि जी आपके बच्चे क्या करते हैं वो, तो अब्बू ने कहना तुम्हारे पास मोबाइल है? उन्होंने कहा, अब्बू कहते हैं मोबाइल में गूगल खोलो, अच्छा। उस पे नाम लिखो हाफ़िज़ अहमद। हाँ। वो हाफ़िज़ अहमद लिखते थे, तस्वीरें, वो कहते थे ये मेरा बेटा है। तो अब्बू को बड़ी खुशी उनको इतना होती नहीं थी। पता था कि ये हाँ, तो करता अब्बू है को कुछ। अभी भी एंड्रॉयड फ़ोन या हुँ। ये मतलब चीज़ें सादा इस्तेमाल आदमी, करनी नहीं आती हैं। अच्छा। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और वो सलामत आमीन, रहें। तो आमीन। जब शादी हुई तब आप घर पे 50-60 हज़ार लाख रुपए जितनी ज़रूरत थी घर की दे रहे जितनी थे। ज़रूरत होनी उतना। आज एनुअल टर्नओवर क्या चले मंथली नहीं पूछता। कोई 5-10 करोड़ 15 करोड़ नहीं, सालाना। नहीं, अल्लाह का बहुत करम है बस। यानी अब ये है कि अब घर में कभी हिसाब-किताब नहीं किया। हुँ, किसी चीज़ में हिसाब नहीं करना पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ। कोई भी कुछ भी अपने मामला अकाउंटेंट हो। का नंबर दे दें फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ। नहीं, यानी अल्लाह का करम है, जो ज़रूरतें होती हैं वो बहुत अच्छी पूरी नहीं, होती हैं। आपने एक एक जगह मेहमान आते हैं बहुत अच्छे। कहीं कोट हुआ कि कुछ 17 से 20 लाख रुपए मंथली आप बना रहे थे। ये हाँ, आज से कोई 2000 बिल्कुल, बिल्कुल। 1 2-3 साल पहले की जी, बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज उससे डबल हो चुका हुआ है? उससे तो ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम उससे डबल हो चुका हुआ है इसका है। मतलब। तो ये सारी बरकत भाभी के आने के बाद की है? उसके आने के बाद बहुत, और बेटी के आने के बाद बहुत है। हुँ, जब आयशा पैदा होने वाली थी, अभी पैदा नहीं हुई थी, माँ के पेट में थी, तो मुझे एक एक और अल्लाह ने नया बिज़नेस दे दिया। फिर जब वो पैदा हुई तो ये तो रिज़्क ऐड कर दिया था पहले से अल्लाह ने? बेशक अल्लाह ने, और मैंने प्रैक्टिकली ये देखा। हुँ, मतलब इस बात पे तो सिर्फ यकीन होना चाहिए ना, यकीन नहीं, मैं यकीन ना भी करता तो मैं कैसे ना करता, अल्लाह ने मुझे दिखा दिया दिखा प्रैक्टिकली। दी, प्रैक्टिकल हुआ आपके और साथ। फिर ज़ाहिरा बेगम के आने के बाद बहुत सी चीज़ें, फिर बेटी जब हुँ, से आई है उसके बाद से तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा करम है। 2014 के बाद जब आप पाकिस्तान आ गए तो इसके बाद कोई फेलियर देखा, कहीं गिरे या बस फिर चलते ही गए? गिरे वहाँ पे, गिरे भी, उठे भी। वो हुँ। लास्ट में मेरी एक इंटरव्यू था आप ही के चैनल पे। वो अब आ मैं रहे हैं उसको डिस्कस उस नहीं तरफ आ करना रहे चाहूँगा हैं। क्योंकि जिन साहब के बारे में मैंने बोला था, अच्छा, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि यार ओके। मैंने तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की, जो इल्ज़ामात हैं वो दूसरे लोग लगाते हैं, मेरा दिल तुम्हारे लिए साफ़ है। मैंने जितने इल्ज़ाम लगाए हैं, जितने मैंने इशारतन कहा कि नमाज़ी परहेज़ी बंदा था, उसने ये किया, उसने, उन्होंने कहा कि वो मैंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा भाई। तो मैंने कहा अगर आपने नहीं कहा, मैंने भी आपके बारे तो में नहीं सनी कहा, भाई साहब मैंने की भी बात किसी, हो गई है। हाँ, उन्होंने माज़रत कर ली। उन्होंने कहा जी मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा, तो लोग ये गलतफ़हमी अब अगर फैला रहे अब हैं। वो नहीं कड़ियाँ में लाएँ तो पॉडकास्ट भी आप करते हैं, दाढ़ी वाले मौलवी नमाज़ी प्रेज़ी भी आप नज़र आते हैं, तो हुँ। फिर वो और कौन है उन्होंने 2 इंडस्ट्री नाम लिख के मुझे भेज दिए असल में। अब वो मैं नाम नहीं यहाँ पे ले सकता, ओके, नाम लिख के ओके। भेजे कि ये 2 नाम हैं जिनके हुँ, बारे में मैं ये बात कर रहा था। तो मैंने तुम्हारी तरफ कभी नहीं इशारा किया, मैंने तुम पे हुँ। कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने कहा अच्छा अगर आपने नहीं लगाया, मैंने भी जवाब आपको नहीं दिया, मैंने भी किसी और को दिया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको डिस्कस ना करें। जब उन्होंने माज़रत कर ली, वो कह रहे हैं जी मेरा हुँ, इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है। मैंने कहा चलें ठीक है। आपने ये तो कह दिया कि मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा और अब वो मामला रफ़ा-दफ़ा हो चुका हुआ है। दोस्ती दोस्ती हो गई है वैसे? हाँ, यानी जब सलाम दुआ मुलाकात हुई हो गई उसके बाद? वापस, नहीं मुलाकात नहीं हुई। किसी से भी नहीं हुई सनी अली, साकिब अज़हर ये कि इनसे किसी से भी नहीं, नहीं हुई? बात सबसे हुई है। साकिब अज़हर का कभी उनका भी मैसेजेस मुझे एक दिन मैसेज आया। हुँ, वो भी एक पॉडकास्ट में मैंने ज़िक्र किया था कि मैं किसी के कहने पे मैं चाहता था कि जो कुछ है वो बोल दूँ, सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ। हुँ। उनका है यार बड़ी बात है, तुम इस चीज़ को पब्लिकली ये बात कर एडमिट रहे कर हो। रहे हैं कि मैंने वो गलती की। कोई भी बंदा पब्लिकली बात नहीं करता, तो हुँ, साकिब साहब का भी मैसेज आया। सनी भाई का हुँ। भी आया हुआ, तो इसलिए अब अब मैं इस मामला टॉपिक पे आगे गुज़र गया है। बिल्कुल। अच्छा फिर आप हैं साकिब अज़हर साहब हैं, सनी अली हैं, आज़ाद चायवाला भी हुँ, हैं। आप सबके बारे में कहा जाता है कि आप सब लोगों ने खुद पैसे बहुत बना लिए हैं। हुँ। अब आप बेचते हैं जो आप लफ्ज़ कहते भी हैं, अब आप बेचते हैं मंजन, मंजन। मंजन, जी ठीक है, वो बिल्कुल। कहाँ है आपकी डब्बी मंजन वाली मुझे दिखाएँ मंचन वो। मेरा मेरे सिस्टम में होता है लैपटॉप में, और मैं बिल्कुल ये डिजिटल क्लेम और करता हूँ कि मॉडर्न मंजन। पाकिस्तान में सबसे अच्छा मंजन मेरा है। आप खरीदें, आपको इंशाल्लाह अफ़ाका होगा। तो नहीं, देखें वो मैंने मैंने कहीं ना किसी ने वो देखिए ना वो होता ही है कि हमारे यहाँ वो थंबनेल कल्चर बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो जब आपका और सनी अली भाई का ये इश्यू चल रहा था और साकिब अज़हर साहब का उसमें, हुँ। तो किसी ने कहा कि ये इकट्ठे मंजन बेच रहे थे, अब पैसों पे लड़ाई हुई है, तो अब ये देखें अलग-अलग हो के अपना-अपना मंजन बेच रहे हैं। यार देखें इस पे एक तो अल्लाह का बड़ा करम है ना हमारे ऊपर हुँ, कि हमारा नाम लिख के अगर किसी बंदे के $200-400 बनते हैं तो बनते रहें यार। बनते रहने आई चाहिए। डोंट केयर। हुँ, एक बंदा मेरे खिलाफ वीडियोज़ बनाता था, मुझे किसी ने कहा कि यार आप ना उसके जवाब दो।
मैंने कहा यही तो वो चाहता है कि मैं जवाब दूं, हाँ, ये तो चाहता है वो। ताकि हाफिज अहमद के मुंह से उसका नाम निकले और वो अभी तो उसकी ऑडियंस फिर मेरी ऑडियंस भी देखे कि चक्कर हुँ, क्या। अच्छा, ऑडियंस ने तो चस्का लेना है ना कि यार ये बिल्कुल। हुआ क्या। उन्होंने तो ढूँढने जाना है, उसने क्या कहा था जिस पे वो जवाब आया है? बंदा आप यकीन करें रोने और मिन्नतों तरलों पे आ गया था, सिफारिशें डलवाने पे आ गया था कि हाफिज अहमद से को एक दफा मेरे जवाब में वीडियो बना दे, मैं कुरान पे हाथ रखूं आइंदा उसके अलावा वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा तू क्यामत तक बनाता रहा, मैं कभी जवाब नहीं दूंगा। तो बेसिकली अगले बंदे ऐसे का पर्पस ये होता है। मैंने कहा यार हुँ, देखें, जो बंदा मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहा है, हुँ, हुँ। उसकी कमाई से उसकी माँ को दवाई भी जा रही होगी, उसके बच्चों के हाँ, फीडर भी तो आ रहा चलता होगा। रहे उसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी वजह से किसी के घर में फायदा हो तो रहा है तो जो होता रहे यार। मॉडर्न दुनिया का मंजन आप बेच रहे हैं उसके बारे में तो बताएँ ना उस मंजन यार मंजन मैंने बता दिया, हमारा बड़ा ज़बरदस्त मंजन है। इस पॉडकास्ट में तो मैं बता नहीं पाऊँगा पूरे मंजन को। हमारे पास डिफरेंट मंजन्स हैं। हमारे पास अमेज़न का मंजन अलहदा है, हमारे पास हुँ, शॉपिफ़ाई का अलहदा मंजन है। हुँ, अब एक नया मंजन हमने शुरू किया है डिजिटल मार्केटिंग का। हुँ, अब डिजिटल मार्केटिंग हर बंदे की ज़रूरत है, हर चैनल की ज़रूरत है, हर बिज़नेस की ज़रूरत है। ज़रूरत है। भाई हर अब इंडिविजुअल की हर ज़रूरत है। इंडिविजुअल की, अब आप देखें कि वो पुराने दौर में और आज के दौर में देख लें, हुँ, मेरे दोस्त हैं उनके कुछ दोस्त हैं उनके बागात हैं, हुँ, हुँ, ये ऑरेंजेस के, किन्नू के ना, अभी सीज़न उसका इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या आमों की आप बात कर लें। अब भाई उनको ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग की। वो कहते हैं यार हम किधर मंडियों में जाके बेचें, कोई बंदा हमें हेल्प कर देगा, हम कहते हैं आओ हम आपकी हेल्प करते हैं। हम आपके लिए पेज बनाते हैं, स्पॉन्सर ऐड हुँ, चलाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर आना है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, पैक करके भेज देना। तो ये इस मंजन के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। हुँ। तो इसके ये अलावा आप पे डिपेंड करता एसईओ है का मंजन है हमारे ऐसे पास, ब्लॉगिंग का मंजन है हमारे पास माशाल्लाह बहुत मंजन है। बहुत तो ज़्यादा का कारोबार वसी हो चुका हुआ जी है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, तो ये जितने भी मंजन हैं क आइडिया दे सकते हैं कि इसमें सक्सेस रेट क्या होता है? क्योंकि एक इल्ज़ाम ये भी लगता है जी, अगर जी। मैं बात कर लूँ जी, जी, कि बिल्कुल। अगर आप एक मिसाल है, आपके पास एक 100 बच्चों का बैच है, तो उसमें 3 से 4 बच्चे जो हैं वो अगर कर भी जाएँ, आप वो दिखा के मज़ीद 100 बच्चे जो हैं बुला लेते हैं अपने पास। बाकी जो 94% आपका जो फेलियर रेट है वो आप बताते ही नहीं है। चलें, इसमें एक चीज़ सुपर क्लियर है, हुँ, आपने 3-4 ज़्यादा बता दिए हैं। अच्छा 1 100 में आधे से का अगर 1 बच्चा कामयाब होता है, हुँ, तो 99 का कसूर है। तो एक बच्चे की अपनी वो उससे मेहनत भी तो हो नहीं, नहीं सकती है अपनी ना? मेहनत वो वैसे कर लेता, फिर इधर क्या लेने आया था? हुँ, उसी टीचर ने 100 बच्चों को पढ़ाया, 1 कामयाब हो रहा है, 99 नहीं हो रहे, तो 99 के दिल में चोर है। वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो मेहनत नहीं कर रहे। देखिए हमारा काम है रास्ता दिखाना। अब एक बच्चा कहता है जी मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, लेकिन घर बैठ के हुँ, उसको रास्ता नहीं मिल रहा। हुँ, हम उसे कहते हैं बेटा आओ हम आपको रास्ता, सादा अल्फाज में, एक बच्चा कहता है जी मुझे फैसलाबाद जाना है। हुँ, मुझे बस कोई ड्राइविंग सिखा दे, कोई फैसलाबाद का मुझे रास्ता पता चल जाए। हुँ, हम उसे कहते हैं आओ बेटा हम आपको ड्राइविंग सिखा दिए, ठोकर का भी बता दिए, यहाँ से मोटरवे शुरू होगा, ये टोल प्लाज़ा है, इससे आगे आपने खुद जाना है, हमने आपके साथ फैसलाबाद तक नहीं जाना, हुँ, रास्ता दिखा दिया। हुँ, रास्ते में सर्विस एरिया आएगा, वहाँ पे ब्रेक लगानी है, रेस्ट भी करना है, फ्यूल भी डलवाना है, उसके बाद दोबारा मोटरवे पे आना है, जब उतरोगे तो टोल प्लाज़ा पे करना है। हमारा काम है स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाना और हुँ। बताना कि ये रास्ता है। जाना आपने खुद है। जाना आपने खुद है। हुँ, अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है, हम किसी को ये कह रहे हैं कोर्स करोगे तो उसके बाद अगले महीने $1000 आएगा, इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएगा। हुँ, क्यों आएगा भाई? कोर्स करने से पैसे अकाउंट में नहीं आएँगे, हुँ, काम करने से आएँगे। और जो बंदा ये समझता है कि इस काम में कोई क्लिक्स करने होते हैं, कोई वीडियोज़ देखनी होती है, जो भी नहीं है। इसमें आपको प्रॉपर काम करना पड़ता है। हुँ। डिफरेंस ये है कि आपको जाके काम नहीं करना पड़ता किसी ऑफ़िस आप में, एक जगह बैठे हैं आप अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। हुँ, आप यहाँ पे अपने वीडियो एडिटर की एग्ज़ाम्पल ले लें। आपका वीडियो एडिटर अगर उसको कोई बंदा इस्लामाबाद से एक वीडियो भेजता है कि यार ये मैंने तुझे भेज दिया रॉ हुँ, में, मुझे एडिट करके भेज हुँ, दे, तो आपका एडिटर क्या करेगा? पहले इस्लामाबाद जाएगा उसके घर, यहीं बैठे करके उसको इधर बैठ के फाइल वी पे ट्रांसफर कर देगा। हुँ, यही काम हम सिखाते हैं हुँ। कि भाई डिफरेंट काम सिखाते हैं कि भाई आप ये काम सीख लिया, अब अपवर्क और फाइवर पे जाएं, वहां से क्लाइंट पकड़े, उनके लिए काम करें और लेकिन पैसे बनाएं। ये इस तरह बेहतर नहीं है कि जो 99% फेल हो रहे हैं, आप उनको भी उनका हाथ पकड़े, उनको भी कामयाब करवाएँ? नहीं, मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी है हुँ, कि आपने तीन चार ज्यादा जितनी बताए भी एक ही। परसेंटेज हो रही हो। जो भी फेल होते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हुँ, लेकिन अगर अगला बंदा कंसिस्टेंट नहीं है ना, वो एक्सपेक्ट ये करे कि बस मेरा कोर्स हो गया, मेरे पास क्लाइंट नहीं आया, तो इस तरह डेस्परेट होने से क्लाइंट नहीं आएगा। हुँ, आप अपने आप को 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने दे दें, और अगेन जो मैंने फॉर्मूला बताया, आप डिसाइड कर लें 6 महीने किसी गैर महरम से बात नहीं करनी, हुँ। तो क्यों नहीं कामयाब एक होते यार। इल्ज़ाम ये भी है, अब जो बात हो ही रही है, कि आप असल पैसे कोर्स बेच के कमाते हैं। ये बड़ा अच्छा इल्ज़ाम है। मैं कोर्स मैंने बेचना शुरू किया है 2020 में, आई थिंक हुँ, 19 या 20 में। हुँ, हुँ, मेरी जो पर्सनल प्रोफ़ाइल है, हुँ, हुँ, एक तो मेरा पेज है ना ब्लू टिक वाला, जो मेरी पर्सनल प्रोफ़ाइल है, उस पे जाके ज़रा 2020 से पहले मेरे ट्रैवल देख लें। हुँ। ये जो मैं आपको थाईलैंड, मलेशिया, सारा उससे पहले था। टर्की बता रहा हूँ, हुँ, हुँ, यूके तो चले मैं रहा, मिडल ईस्ट सारा एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, उम्रे पे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा माशाल्लाह, मलेशिया के एक नहीं 4-5 टूर हैं, ये सारे तो उससे पहले के हैं। हुँ। तो बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे।
तो चलें ये आप तस्वीरें मौजूद हैं। तस्वीरी सबूत मौजूद हैं हाँ, जो बवक़्त ज़रूरत अदालत में पेश भी किए पेश किए जा सकते हैं। अच्छा ये बताएँ कि फिर ये जो सब चल रहा था, आपका मॉडल ये भी कुछ होता है कि आप अच्छा सॉरी इसमें मुझे एक इल्ज़ाम याद आ गया और चूँकि मैंने आज लगाएँ, रिसर्च की है, लगाएँ, सारी सोशल मीडिया मैंने देखा रच हुआ के है। लगाएँ इल्ज़ाम। उसमें कहा ही जाता है कि ये जितने भी ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से आप सिखाने वाले हैं, आपकी जो पूरी एक इंडस्ट्री है बच्चे पिच करते हैं आपको अपना बिज़नेस मॉडल, उसमें कोई बेसिक 3, 4, 5 गलतियाँ होती हैं, तो आप उन्हें ये नहीं बताते और बाद में उसी मॉडल को थोड़ा-सा बेहतर करके ठीक करके खुद करते हैं और वो आपका बिज़नेस चल पड़ता है और बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम कभी नहीं किया है। हुँ, अलबत्ता मैं जानता हूँ, 2 कुछ लोग लोगों ने किया है। हुँ, प्रोडक्ट में किया, यानी एक बच्चे ने प्रोडक्ट अपनी फाइनलाइज़ की हुँ, कि मेरी ये प्रोडक्ट है, हुँ, उसको कहा गया ये ना करो और खुद उन्होंने लॉन्च कर दिया और करोड़ों कमाए। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगा अब। हुँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक ये काम नहीं किया कि किसी की प्रोडक्ट मैंने खुद लॉन्च कर दी हो। हुँ, मैं एथिक्स का बहुत मुझे यार अल्लाह का वैसे ही इतना करम हो रहा है। मतलब मैं बच्चों को भी ये बात बताता हूँ, आज भी एक जगह पे लेक्चर था, मैं वहाँ बता रहा था कि जो पैसे आपके नसीब में लिखे हैं वो आपको मिलने हैं। मिलने ही मिलने हैं। अब हलाल और हराम आपने खुद चूज़ करना है। तरीका आपने चूज़ करना है। तरीका आपने पैसे वो मिलने हैं। अभी पिछले दिनों वाक़या हुआ, आपको पता है मौलाना तारिक जमील जी, साहब जी, के जी, बेटे जी, 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 जी। जब जी, जी, जवान हमने उस बेटे पे की करनी है बात। दुनिया से गए, लोगों ने उस पे उन पे आप क्रिटिसाइज़ उस भी रात किया। लाइव आए और अब फिर आपने जो जो लोग कह रहे थे, आपने उनकी क्लास भी मैंने खूब तो ली। अच्छी खासी क्लास ली। जी। अच्छा अब देखिए, अगर आपने मौलाना के बेटे या मौलाना के बारे में गलत बोल के $200 कमाया है, हुँ, अल्लाह की कसम वो 200 आपके नसीब में लिखा हुआ था। आप सिर्फ़ पॉज़िटिव बात करके भी बनाते तब भी बन जाना था। मैंने उस पे पॉज़िटिव वीडियो बनाई, हुँ, मेरे 1.9 मिलियन व्यूज़ आ गए थोड़े घंटों में। हुँ, पॉज़िटिव बना के भी आ गए। आगे। आपने नेगेटिव बनाई और फिर भी आपके 2, 4, 5 लाख व्यूज़ आए। तो यार ये क्या है? तो इसलिए अगर आप रिस्क जो लिखा है वो मिलना है, रास्ता आपने खुद चूज़ करना है। तो रास्ता अच्छा चूज़ कर लें, हो सकता है थोड़ा-सा मुश्किल हो, हुँ। लेकिन वो पैसे तो आपके नसीब में लिखे हैं, वो आपको मिलने ही मिलने हैं। आप ये बताएँ कि जिस तरह वो आपके पाकिस्तानी एक बॉस थे, जो आपको अंदर की असल चीज़ नहीं बता रहे थे, तो अब भी हमारी मार्केट में यही होता है कि इनको वो चीज़ नहीं बतानी कि जिससे ये सेल्फ सस्टेन्ड होके खुद कहीं खड़े हो जाएँ, कोई एक और हाफ़िज़ अहमद खड़ा हो जाए जो बच्चों को ट्रेन कर रहा हो, तो फिर मेरे पास कौन सीखने आएगा? या बता देते हैं सब कुछ कि बेटा ये सब कुछ बत दिखा दिया है। मेरी फ़ील्ड के अंदर कुछ लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। जब उनकी अच्छा, टीम में कोई बंदा आता है, 3 साल का, 5 साल का, कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन जो इस तरह करें। के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। जी, बिल्कुल, कि आप हुँ, हमारे साथ ही काम करेंगे और अगर हमें छोड़ के जाएँगे, अपना नहीं शुरू करेंगे। मैंने अपने किसी एम्प्लॉयी से आज तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया और मैं वक़्तन-फ़वक़्तन ताने भी मारता हूँ अपने स्टाफ़ को, हुँ, ताने मारता हूँ, हुँ, यार हुँ, शर्म करो, हुँ, अपना भी हुँ, शुरू कर लो, सारी ज़िंदगी जॉब ही करोगे। हुँ। अंदर की चीज़ें भी बताई हैं, साथ ताने भी उन्हें मारता हूँ कि कि यार जाओ कब यार अपना करो काम शुरू अपना। अपना शुरू करो। इवन इसका मुझे नुकसान हुआ, लास्ट टाइम मेरे पास कुछ फीमेल स्टाफ था, उन्होंने 2 नंबरी की मेरे साथ। यानी मैं इतना ओपन था कि हुँ, हुँ। उन्होंने क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होके उसे 2-2 $400-400 बाहर से मंगवा लिया। ये तो करप्शन थी ज़ाहिर है, उस पे तो हम टॉलरेट नहीं करते। लेकिन मैंने इत इस हद तक मैं बीच में से हट जाता हूँ कि क्लाइंट से डायरेक्ट हो, बातचीत करो कुछ भी। ये लोग तो कुछ लोग क्लाइंट से डायरेक्ट नहीं होते। हुँ, हुँ। अपना बंदा रखा होता है, क्लाइंट को वो रिपोर्ट जी। करेगा, काम और बंदा करेगा। मैं बिल्कुल ओपन, मैं कहता हूँ यार पूरा सीखें, क्लाइंट से बात करना भी सीखें, कम्युनिकेशन करना हुँ। भी सीखें। तो तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं आप समझते हैं गलत है? उनको सेल्फ सस्टेन नहीं होने गलत देते? है, 100% गलत है। उनको चाहिए कि सब सिखाएँ और वो फिर अपना काम हाँ, करें। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं ना, वो अब बच्चे नए होते हैं, बेचारे मतलब डरपोक होते हैं। मैंने तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन मेरे से अगर कोई मेरे अगर मैं कस एग्ज़ाम्पल देने के लिए किसी का रहूँ, कोई मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए कि हम आपको ये बात बताएँगे, आपने 3 साल किसी को नहीं बतानी, मैं 3 दिन के बाद बताऊँगा और देखूँगा वो क्या कर लेता। आप कॉन्ट्रैक्ट सब ब्रीच बकवास, करेंगे। 100% ब्रीच करूँगा यार, करना चाहिए। ये कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप अपना बिज़नेस ही शुरू कर सकते हैं? वो कहते हैं ये कोई इंसानियत है यार? वो कहते हैं हमने आपको स्किल सिखाई है। वो इसकी कोई एहसान किया? तुम माँ के पेट से सीख के आए थे? तुम्हें भी तो किसी ने सिखाई है ना। हुँ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपके एम्प्लॉयर आपको ये कह रहा हो कि तुम ज़िंदगी में बिज़नेस नहीं करोगे अपना। ये बेसिक जो इंसानी हकूक है, ये उसके खिलाफ है। ये कॉन्ट्रैक्ट की लॉजिक ही कोई नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ही कोई नहीं है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट पे अपने बॉस को कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि इसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। ओके। लेकिन आप यूके में नहीं रहते ना, पाकिस्तान में रहते हैं। ये हाँ, मसाइल तो है ना। यहाँ पे आप भी जब 2014 में वापस आए तो आपने सनी लियोनी के साथ भी काम किया, तो आपको नहीं कहा गया कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या आप अपना नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करवाया था। कुछ नहीं करवाया नहीं। था? जब आपने वो कौन-सा मौका था जब आपने उन्हें कहा कि बस मैं अब अपना करना लेकिन चाह बाद रहा में हूँ? नाराज़गियाँ हुई इस बात पे अपना करने कि पे? तुमने अपना क्यों शुरू किया? अच्छा, मेरा ना एक आप अभी मेरे साथ फ़र्ज़ करें, हुँ, हुँ। कोई बिज़नेस आइडिया डिस्कस करते हैं। ठीक है। अभी आप कहते हैं यार अफ़सर मेरा ये प्लान है, ये हुँ, बिज़नेस करने का, हुँ, हुँ। जो कि मेरा बिज़नेस नहीं है, यानी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है। अमेज़न का काम आप मुझसे डिस्कस करेंगे, मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा। हुँ, आप कहेंगे अफ़सर मेरा एक प्लान है कि ना आइसक्रीम शॉप मैं बनाना चाह रहा हूँ हुँ, हुँ, और ये इस एरिया में और ये मेरे ख़्याल में बड़ा अच्छा बिज़नेस है। हुँ। तो आप अभी प्लान कर रहे हो कि मेरी कल शॉप खुल जाएगी। ओके। मैं इतना फ़ास्ट हूँ,
तो हमारे बुनियादी इख्तिलाफ़ात वहाँ पे इस वजह से भी हुए कि उनका एक आइडिया था कि हम ना फिज़िकल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और आपने पहले शुरू ऑनलाइन थी। उन्होंने कहा हम इसको देंगे नाम एग्ज़ेक्टिव ट्रेनिंग का। हुँ, ये होगी एग्ज़ेक्टिव्स के लिए, उन हुँ, लोगों हुँ, के लिए जो एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, जिनके पास दिन को टाइम नहीं है, जॉब के बाद आएँगे और वो हुँ, सीखेंगे। हुँ, हुँ। ये उनके कोर टीम में डिस्कस हुई। आप उसका को हिस्सा थे? नहीं, मैं नहीं उसका हिस्सा था। अगर मैं हिस्सा होता तो मैं ये काम नहीं करता। मैं अच्छा, कोर टीम का हिस्सा नहीं था। उनके कोर टीम के एक बंदे की किस्मत खराब थी, उसने मेरे साथ ये मामला डिस्कस कर दिया। उसने आके बता 4 दिया लोग थे, कि अंदर ये बात उसने हुई आके थी। बता दिया यार, उसने वैसे ही बताया बेचारे ने बैठे, यार ये डिस्कस हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने ये शुरू करेंगे। ये बात हमारी हुई है शाम को 5-6 बजे और रात को 9 बजे मेरे फ़ेसबुक पे ये पब्लिक हो चुका था कि हाफ़िज़ साहब ने ये काम शुरू कर लिया, कल से इतने बजे ये काम शुरू हो रहा है, आएँ अपने पैसे जमा करें, नेक्स्ट वीक से क्लासेस शुरू हो रही हैं। उस वक़्त आप ई-कॉमरेड बना चुके हुए थे? ई-कॉम रेट्स बना चुका हुआ था, बिल्कुल बना, लेकिन ये काम नहीं भी कर रहा था। मैंने कहा यार अच्छा आइडिया। अब वो बेचारे उसके बाद इतना नाराज़ हुए, उन्होंने कुछ दोस्तों को कहा यार अब अगर हम ये शुरू करते हैं फ़ौरन लोग कहेंगे ये हुँ, हाफ़िज़ अहमद को कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं। तो वो उन बेचारों ने वो छोड़ ही नहीं तो दिया आप और सब 6 महीने के बाद किया उन्होंने, हुँ, हुँ। लेकिन उस वक़्त वक़्ती तौर पे वो खामोश हो गया। नहीं तो आप नहीं समझते कि ये गलत बात क्यों थी कि गलत बात आइडिया है? तो किसी और का था? क्यों किसी और का था? आइडिया तो उनका था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं उनका आइडिया था। हुँ, कोई भी बिज़नेस है, कोई भी काम है, मैं नौजवान नस्ल को ये कहता हूँ कि भाई कहीं से काम का आइडिया पता चले अपना शुरू करो। ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसे कोई भी काम पता चले और वो काम स्टार्ट करे। हुँ, उस वक़्त ये गलत है कि अगर वो आप पे एतमाद करके आपको एक बात बता रहा है और आपको ये कह रहा है कि यार ये तुमने करना नहीं है अभी, हुँ, हुँ। मैं तुमसे इसमें मशवरा लेना चाह रहा हूँ, फिर मशवरा अमानत है। जब आप तक एक उड़ती-उड़ती खबर पहुँची है तो उसको स्टार्ट नहीं, करो भाई। साथ वो ये भी कहे कि हाफ़िज़ साहब मैं इस पॉडकास्ट के बाद आपसे जो मशवरा लूँगा आपने वो करना नहीं है। हाँ, ठीक है। नहीं, मशवरा अमानत मशवरा होता है और माँगूँगा आपसे। उसमें उसमें बिल्कुल ईमानदार रहना चाहिए। फिर वो नहीं करेंगे। मैं आपको मशवरे के हवाले से भी एक हुँ, बात हुँ, चले कि लोगों तक एक गपशप तो पहुँच रही है, कोई पॉज़िटिव हुँ, बात भी पहुँचे, है ना? एक बड़े-सग़ीर के बहुत बड़े आलिम थे, मैं उनका नाम नहीं लेता। उनके पास उनके मोहल्ले में ना एक बंदा रहता था, वो म्यूज़िक बजाता था, हुँ, रात को देर तक। हुँ, हुँ, तो वो जो आलिम थे, हुँ, जो अलामा साहब थे, मौलाना साहब थे, वो बड़े डिस्टर्ब होते थे हुँ। कि यार मैंने रात को लिखने पढ़ने का काम करना होता है, ये और ये रात को अपना गाना रियाज़ बजाना करता रहता है, गाना बजाने में डिस्टर्ब होता हूँ। उन्होंने अपने एक ख़ास मुरीद को बुलाया अच्छा। और उससे कहा कि किसी तरीके इस बंदे को मोहल्ले से भिजवा दो, हुँ, इसका घर खरीद लो, इसे कोई अच्छी ऑफ़र कर दो। तो उसने कहा ठीक है, वो अगले दिन उसके पास गया। उसने कहा जी, फ़र्ज़ करें उस वक़्त घर की कीमत थी 10 लाख रुपए। हुँ, उसने कहा यार मैं तुम्हें 12 लाख देने को तैयार हूँ, तुम ये घर मुझे बेच के कहीं और शिफ्ट हो जाओ। हुँ, उस बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊँगा। हुँ। हमारे मोहल्ले में एक अलामा साहब रहते हैं, मैं उनसे उनसे मशवरा मशवरा करूँगा। कर लूँ। अब वो अलामा साहब के पास मशवरा करने आ गया, मौलाना साहब के पास कि जी मुझे ये घर 10 का है और मुझे 12 की ऑफ़र आ रही है, मुझे बेच देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा इस मोहल्ले में रहना ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे रहो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा। अब वो वापस आ गए और उन्होंने उस मुरीद साहब को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्यों? कहता है मुझे अलामा साहब ने कहा ना आ जाओ। वो आके अलामा साहब पे चढ़ाई कर दी कि मुझे आपने ही तो कहा था। कहते अब वो मुझसे मशवरा मशवरा करने आ गया माँगने था, आया था। मशवरा अमानत है। हाँ। मुझे ये लगा, मैंने अपने मशवरे के मुताबिक ये देखा ये कहीं और जाएगा तो इसके लिए ठीक नहीं, इसके लिए यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी चाहता हूँ उसे ऑफ़र करो 14 ले लेके चला जाए। हुँ, लेकिन अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसे झूठ नहीं बोलूँगा। हुँ। और इस मशवरे में उसके उसके पैसे भी बढ़ते रहेंगे और हाँ। शायद उसको अच्छी कीमत तो मिल जाए। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे ये बात बताई थी मशवरे वाले, तो उसके बाद से मैं हुँ। हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखता हूँ कि मशवरा पूरी ईमानदारी से दिया जाए, चाहे उसमें अपना नुकसान हो रहा हो। हुँ। चलिए ये तो सारा कुछ आपका चल रहा था और आपने बताया भी कि इतने मसरूफ़ रहते हैं कि बेटी से भी मुलाकात नहीं हो पा रही। ऐसे में आपने ये शौक होती है, शुरू लेकिन ऐसे होता है ना, अब सुबह में आया वो सो रही थी। अब हुँ, रात को मैं जाऊँगा वो थकी हुई थके बैठी हुए होगी, लेकिन वो इतना प्यार करती है, बाबा का वेट कर रही होती है, बाबा आएँगे, खेलूँगी, और बाबा इतने थके होते हैं कि थोड़ी देर तो बाद के बाद खेलते-खेलते मुझे नींद आ जाती है। तो इस दौरान आपको ये पॉडकास्ट का शौक भी आ लिया इसने आपने और ये शुरू किया और अब तो माशाल्लाह 100 प्लस एपिसोड्स हो चुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शौक कैसे शुरू हुआ? क्या ये मीडिया वगैरह का शौक शुरू से था या कैमरे का या बात करने का? नहीं, ये तो 2018-19 से मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे तो जा रहा था। हुँ, हुँ। मॉर्निंग शोज़ में भी, टॉक शोज़ में भी, ई-कॉमर्स की बात करने। पॉडकास्ट का ये हुआ था कि मैं वही एक दोस्त ने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया। और यार कुछ दसिया तो नहीं जाएगा। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया भाई ने। उसने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट में हुँ, और उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। हमने हुँ, ई-कॉमर्स को डिस्कस करना था हुँ, और तब हमारे ये मसाइल भी चल रहे थे, ये जो आप पहले नाम लिए, मैं हुँ, नाम नहीं हुँ। लेना चाह रहा। कहीं लीगल नोटिस तो नहीं आ जाता नाम लेने पे? नहीं, 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 नहीं। अच्छा। जब एक चीज़ अगले ने कह दिया यार मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा, हुँ, तो अब फ़र्ज़ करें आप मुझे मुझे मैं अभी बाहर जाता हूँ, मुझे कहते हैं कि जी आज़म साहब कह रहे हैं कि हाफ़िज़ अहमद साहब ने मेरे साथ मुझे मारा है, हुँ, मुझे हुँ, ज़्यादती की है मेरे साथ। हुँ।
और मैं अंदर आता मैं कहता जी आज़म साहब, आप कहते हैं मैंने कहा ही नहीं, तो बात खत्म। अगर आप मुकर गए हैं तो कहानी खत्म हो गई है। ठीक चाहे है। आप कह भी रहे थे, हुँ, आपके मुकरने का मतलब ये है कि आपको एहसास हो गया या आपको ये है कि नहीं यार मैं गलत बात कर रहा था। तो जब अगला बंदा मुकर जाए कि हाफ़िज़ साहब मैंने आपके बारे में तो गलत बस नहीं छोड़ कहा, दें बात। तो कहानी खत्म हो गई वहाँ पे। तो आप पॉडकास्ट पे गए? मैं पॉडकास्ट पे गया, वही मामला डिस्कस हुए, मेरी हुँ, तबीयत बहुत ख़राब थी, आधे घंटे का उसने कहा था, पौने 3 घंटे हमारी डिस्कशन हुई अच्छा। और वो उसको पॉडकास्ट को चला नहीं सके। अच्छा वो एपिसोड क्यों? नहीं आया कभी? वो नहीं आया क्योंकि वो मुश्तरका दोस्त है, उनके भी मेरे भी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब लेकिन मैं ये समझता हूँ उसने बड़ी ईमानदारी का मुज़ाहरा किया। हुँ, उसने उनसे मशवरा किया जी हाफ़िज़ अहमद ने सब कुछ बता दिया, ये कुछ बताया और हुँ। स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दिए हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र ये वो अच्छा, सब अच्छा, कुछ अच्छा, उसके अच्छा। पास है। तो उन्होंने कहा यार इसको ना चलाओ, पब्लिक ना करो। तो उन्होंने नहीं। तो उसने फिर ये ईमानदारी का मुज़ाहरा किया, उसने कहा यार फिर मैं नहीं चलाऊँगा, ये मैं नहीं करूँगा कि ये हिस्सा काट दूँ और बाकी चला दूँ। हुँ, हुँ, हुँ। उसने कहा या तो फिर मैं चलाऊँगा या नहीं चलाऊँगा लेकिन काट के नहीं चलाऊँगा। तो उस दिन मैंने सोचा यार क्यों ना अपना ही शुरू कर लें। तो आया अगले दिन आके मैंने टीम से कहा जी मैंने कहा बंदोबस्त करें माइक्स पॉडकास्ट का, करना है? पॉडकास्ट करना है। हुँ। यूसुफ भाई को मैंने कॉल की, यूसुफ जमील, मौलाना तारिक तारिक जमील जमील के साहब के जो बेटे जो हैं। बेटे हैं। मैंने कहा जी पहली पॉडकास्ट मैंने नेक आदमी के साथ करी तो मुझे मौलाना का टाइम चाहिए। अच्छा। अच्छा उन दिनों मौलाना बीमार थे काफ़ी, अभी भी हुँ। हैं उनका माइग्रेन का माइग्रेन का पिछले इश्यू है 5-6 साल उनको। से बहुत ज़्यादा इश्यू है। तो यूसुफ भाई से क्योंकि मेरी दोस्ती है, ठीक है। और मतलब ये किसी कारोबार के हवाले से थी, इकट्ठे काम करते हैं या वैसे नहीं, दोस्ती नहीं थी? वैसे दोस्ती है बस। हुँ। मतलब उनके साथ मेरा दोस्ती वाला ताल्लुक है। दोस्ती का मतलब ये है कि जी, बगैर जी। काम के लाओ रहा है, बेतकल्लुफ़ी। 3-3 घंटे बैठे रहे हुँ, हैं, हुँ। खाना खा लिया है, लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, मेरा उनके साथ ये वो ताल्लुक दोस्त हैं। है, यारी दोस्ती वाला है। हुँ, तो उन्होंने कहा कि यार तुम आ जाओगे, रिकॉर्डिंग शुरू होगी, अगर 5 मिनट बाद ही मौलाना को माइग्रेन हो गया तो उसके बाद तो वो नहीं बोल पाएँगे। हुँ, तो अब ज़ाहिर-सी बात है वो उनका बेटा है, वो बेहतर जानता है। हुँ, हुँ, उसने कहा कि हमें पता है माइग्रेन का इश्यू ऐसा है कि कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है और कभी महीनों चलता रहता है। हुँ, हुँ। उसने कहा मेरा आपसे वादा है, जब जब मौलाना ठीक होंगे, आपसे पहले मौलाना किसी को पॉडकास्ट इंटरव्यू नहीं देंगे। सही। तो फिर यही हुआ। हुँ, 3-4 महीने के बाद वो उनका यूके का ट्रैवल था, तो मुझे यूसुफ भाई ने कहा कि अभी मौलाना की तबीयत बेहतर है इसलिए हम यूके जा रहे हैं, यूके से आएँगे आपको पॉडकास्ट देंगे। हुँ। आए तो फिर उनके मुझे कॉल आई कि आप आ जाइए, तो लंबा जाके मैंने उनके साथ तो आपने पॉडकास्ट पहला की। एपिसोड उनके साथ रिकॉर्ड किया फिर? नहीं, नहीं, ये मैं बात करूँ ना 4-6 महीने के बाद उनके साथ की। सही। और यूसुफ भाई ने मुझे कहा यार फिलहाल तुम शुरू कर लो। हुँ, फिर हुँ। मैंने मेरा एक दोस्त है फौज़ान, मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा जी। यार सिराजुल हक साहब के साथ। हुँ, तो हुँ। फिर पहले सिराजुल हक साहब के साथ की, दूसरी ज़ीशान रोखड़ी के साथ कर दी। लोगों ने कहा यार ये क्या मज़ाक है, इधर ये, इधर ये। इधर ये। तो हम क्योंकि मैं सराइकी स्पीकिंग हूँ, हुँ, हुँ, तो हुँ, सराइकी म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है। हुँ, अताउल्लाह ऐसा खेलवी के हम फ़ैन हैं शुरू से ही। हुँ, अब तो मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक दोस्ती भी है। यूके में बहुत मुलाकातें भी हैं, लाहौर में भी, मियाँ वाले भी उनके घर में। तो ज़ीशान के साथ भी दोस्ती तो है उन्हें मेरी। भी अभी पॉडकास्ट पे नहीं लेके आए? वो अभी इधर है नहीं ना, यूके हैं वो। वो ये जो लास्ट वाक़यात हुए थे उसके उसके बाद वो बाद यूके हैं। यूके हैं? तो वो उनके साथ मेरा राब्ता है, वो जैसे ही पाकिस्तान आएँगे तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड तो होगी। अभी 100 एपिसोड करके क्या सीखा इससे? अभी सीख रहा हूँ। हुँ, जो बंदा कहता है मैंने सीख लिया वो गलत करता है, किसी भी फ़ील्ड के अंदर। हुँ, अभी भी डेली बेसिस पे नई चीज़ें सीख रहा होता हूँ, सीनियर्स को देख रहा होता हूँ हुँ, हुँ। और सीनियर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील्ड के अंदर। तो ये एक आपके लिए बिल्कुल नई और डिफरेंट फ़ील्ड थी। तो इसमें जब आप गेस्ट को कॉल कर रहे थे या बात कर रहे थे, तो कहते नहीं थे कि हाफ़िज़ साहब वो आपका तो ये काम नहीं है, अभी क्या कर रहे हैं? अ, किसी ने या इस पे बैकलैश भी आया कोई या सबने नहीं अप्रूव? बैकलैश तो कोई नहीं है, इसमें ये था कि एक तो मेरे पास टीम है। हुँ, मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, वही कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं किसी से राब्ता नहीं करता, सिवाय इसके कि मेरा ज़ाती ताल्लुक हो। हुँ, हुँ। अब पॉडकास्ट में बहुत से लोग हैं, जैसे इकरारुल हसन है, जी, उससे मेरा ज़ाती ताल्लुक ज़ाती था, तो मैंने दोस्ती है। कोऑर्डिनेटर को तो नहीं कहा, उसे मैंने खुद फ़ोन किया, मैंने कहा यार हुँ, पॉडकास्ट करनी है। मौलाना साहब के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक था, तो मैंने यूसुफ भाई को खुद कॉल की। हुँ। और या जो इस तरह के बड़े गेस्ट होते हैं, जिनके रिस्पेक्ट का तकाज़ा होता है कि आपका कोऑर्डिनेटर कॉल ना आप करे, कॉल करें। मैं इस चीज़ का भी ख़्याल रखता हूँ। हुँ, अननोन बंदा भी है ना, लेकिन अ, मैं ओपनली बात करूँ, लेकिन मज़हबी हवाले से अल्लाह ने उसको मकाम इज़्ज़त दी है, तो उसे मैं खुद कॉल करूँगा, मैं कहूँगा सर मुझे आपका टाइम सिर्फ़ चाहिए। मज़हबी हवाले से या वैसे भी दुनियावी नहीं, हवाले दुनियावी से? हवाले से आई डोंट केयर कि टू बी कोई ऑनेस्ट। रिस्पेक्टेबल है? नहीं रिस्पेक्टेबल होते हैं, हुँ, बट हुँ। मेरा कोऑर्डिनेटर कॉल करेगा, मैं नहीं करूँगा। अच्छा कोई आलिम अगर हों या हाँ, कोई आलिम होंगे तो फिर वो, क्योंकि फिर मेरा कोऑर्डिनेटर नहीं कॉल करेगा। फिर आप खुद फिर मैं करेंगे? खुद कॉल करूँगा, मैं खुद मैसेज करूँगा, हुँ, जितने दिन वेट करना पड़े मैं खुद करूँगा। ये एक उनके मर्तबे का तकाज़ा होता है। हुँ, हुँ। तो बाकी जो मेरे ज़ाती ताल्लुक है, ज़ाती वो ताल्लुक तो में तो मैं खुद ही कॉल खुद करूँगा कॉल ऑफ कर कोर्स। लेकिन अगर ज़ाती ताल्लुक नहीं है तो जितना भी फेमस बंदा है तो मेरा कोऑर्डिनेटर राब्ता करेगा, नहीं मैं नहीं दुनियावी करूँगा। तौर पे कोई सीएम हो या प्राइम मिनिस्टर हो यार तो जितना मौका मर्ज़ी बड़ा हो, इससे भी बड़ा हो जाए, मेरा कोऑर्डिनेटर है ना, वो राब्ता वो करेगा। करेगा, हाँ, हाफ़िज़ अहमद नहीं नहीं। करेंगे। तो एक एक प्रोसेस है ना। हुँ, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक मज़हबी बैकग्राउंड से हूँ तो हुँ, मेरे नज़दीक इन लोगों की इज़्ज़त, हाफ़िज़ कुरान की, आलिम की इज़्ज़त मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा है। इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में बंदा कोई भी नहीं है मेरे नज़दीक। जो मज़हब के करीब है वो सबसे ज़्यादा मैंने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इंट्रो में आपको जर्नलिस्ट भी कहा और उसकी वजह ये थी कि जो आपने जर्नलिस्ट के साथ आपने पॉडकास्ट किए, मैं उनके सवाल सुन रहा था। तो मुझे लगता है कि कहीं अंदर ये भी कहीं ना सोच कहीं पे है। आप पाकिस्तान की इकॉनमी भी डिस्कस कर रहे थे, सियासी मामलात भी कर रहे थे, तो क्या कभी-कभी दिल करता है कि साफ़ी बन जाऊँ? नहीं, नहीं, ये तो बस अल्लाह की अता है।
हम्म, कि मैंने किए हैं बिल्कुल इस तरह, अगर आप इसमें जर्नलिस्ट में कहें तो जैसे इकरार का किया, सुहेल वड़ाइच साहब का सुहेल किया। वड़ाइच साहब मेरे तो आइडियल भी हैं इस हवाले से और जर्नलिज्म में। सुहेल साहब ने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था ऑन जी, रिकॉर्ड, वो जी, शायद जी। आपने नहीं देखा होगा, तो अ, वो कभी देखिएगा। सुहेल वड़ाइच साहब ने मुझे कहा था कि आई वाज वेटिंग फॉर दिस, कि तुम मुझे अपने पॉडकास्ट में कब बुलाओगे। एंड इट्स अ वेरी बिग बहुत कॉम्प्लीमेंट, बड़ा बहुत बड़ा। कॉम्प्लीमेंट ऑन सुहेल रिकॉर्ड, वड़ाइच ये साहब ये कह रहे हैं। यूट्यूब फेसबुक पड़ा हुआ है। और पिछले दिनों एक शादी थी, हम वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो अच्छा। मैं पहले, मेरी गाड़ी दूर थी पार्किंग में, मैं उतर के आगे आ रहा था फौजान के साथ ही। हुँ। तो सुहेल वड़ाइच साहब की गाड़ी आगे, वो उतरे, हाफिज साहब यार अभी मैं आप ही की वीडियो देख रहा था। अरे वाह! तो ये ना चीज़ आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है हुँ, आपको, हुँ। हुँ, हुँ। कि यार कोई इंडस्ट्री का इतना बड़ा जर्नलिस्ट, मतलब इस तरह के नाम कितने हैं हमारे मुल्क में, चंद हैं, चंद हाथ चंद पे हाथों पे आप गिन गिन सकते हैं। सकते हैं। अगर उनमें से कोई बंदा आपको ये कहता है तो हुँ। आपको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी वैसे आप देखते हैं पाकिस्तान के सियासी हालात या मुआशी हालात तो ऑब्वियसली हर एक को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सियासत में भी कोई शगफ है कि ये देखें कि यार ये बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? नहीं, बस दुआ करते हैं हुँ, और अपना वोट दे देंगे जो अपनी ज़िम्मेदारी है। हुँ। बाकी आपने 2018 में वोट दिया था? दिया था, जिनको दिया था वो जीत गए थे। वो जीत गए थे। इमरान तो खान को वोट दिया था यार। अच्छा वही है भाई, वो टेलीविज़न पे पाबंदी, आप क्यों डर रहे हो? नहीं, मैं डर नहीं रहा। हाँ, हम ये तो सोशल मीडिया पे इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी नहीं है, आप कैमरा के अंदर नहीं आते। तो डरो नहीं, नहीं, इमरान नहीं, खान मैं को वोट डर नहीं दिया रहा। था मैं 2018 आपसे में। ये पूछ रहा हूँ कि आपके वोट वाले वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो अब 2024 में जो 8 फरवरी इलेक्शन की डेट है, वोट देंगे जी, वोट देंगे और इंशाल्लाह। इमरान खान को ही देंगे? अरे मैं ये क्योंकि पब्लिकली नहीं बताना चाहिए ना कि वोट किसको देंगे, ये देने के फिर बाद बता ये 9 देंगे। फरवरी को हम बात कर लें हाँ, इससे। देने के बाद बता देंगे किसको वोट दिया। ये पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं इस वक़्त, इसका बुनियादी ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि आप बाहर भी ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ बिज़नेस भी कर रहे होते हैं। अब बहुत एक्सटेंसिवली जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप दुबई भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उस तरह गेटवेज़ नहीं है, डॉलर्स का इश्यू है। हम एक-एक डॉलर के लिए बतौर रियासत हम परेशान होते हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, अवाम है। अवाम के सियासतदान तो हुक्मरान? बाद में। नहीं, हुक्मरान तो बाद में आते हैं बेचारे यार। हुँ, हम उनको पहले कह देते हैं कि आप कसूरवार हैं। हुँ, आप रेहड़ी वाले के पास चले जाएँ, उसने नीचे कोई ना कोई चीज़ लगाई होती है कि वज़न कम कर दूँ, उसके पास कौन सी हुक्मरानी है? हुँ, आप किसी जनरल स्टोर पे चले जाएँ, वहाँ पे आपको ड्रिंक बाय करते हैं, वो आपको 2 नंबर दे देते हैं, इसमें हुक्मरान का क्या कसूर है? हुँ। आप एक जगह पे मिठाई लेने चले जाते हो, वो कहते हैं देसी घी में बनी है, उसने 10% देसी, 90% डालडा डाला है, इसमें हुक्मरान का क्या कसूर है? तो जैसी आवाम होगी उसे वैसे हुक्मरान मिलेंगे। तो हम जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे, हम खुद अल्लाह के आगे तौबा नहीं करेंगे, हम खुद अपने मामला ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारे हालात ठीक नहीं अभी होंगे। निगरान गवर्नमेंट में बड़े टेक्नोक्रेट भी हैं, वो शामिल हैं और वो वज़ारतें भी कर रहे हैं। तो आपको 8 फरवरी के बाद किसी भी गवर्नमेंट आए, अचानक एक दिन फ़ोन आए कि आप सब आईटी की मिनिस्ट्री या कॉमर्स की मिनिस्ट्री ले लें, तो फ़ोन ही बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे या जवाब देंगे? नहीं, फ़ोन के फ़ौरन बाद टिकट लूँगा और दुबई चला जाऊँगा। मतलब कड़ा वक़्त आने वाला है मेरे पे। तो नहीं, मैंने आपको बताया, मैं ऐसा बुरा वक़्त अल्लाह कभी ना लाए। नहीं, वो आप तो पाकिस्तान की खिदमत करेंगे ना उसमें? हम वैसे कर रहे हैं ना, हुँ, वैसे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। हुँ, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ़ीस माफ़ कर देते हैं, 50% कर देते हैं। मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता। मैं हुँ। कहता हूँ चलो यार, अगर कोई बंदा कामयाब हो रहा है, चाहे वो झूठ बोल रहे हों, हाँ, लोग झूठ बोल के भी कर लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता? कोई बात नहीं। तो लोग आपको कहते हैं कि हमें ट्रेन कर दें लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ, तो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ चेक थोड़ा वगैरह? थोड़ा बहुत है, टीम करती है, थोड़ा बहुत, यानी अब हम उसके घर तो नहीं चले जाते हैं ना। हुँ, तो अब अक्सर लोग झूठ भी बोलते हैं, फिर जितना कर सकते हो उतना कर लेते हैं। लेकिन हुँ। किसी को शर्मिंदा नहीं तो करते कि तुम ट्रेनिंग झूठ पूरी बोल देते रहे हैं हो। या फिर उनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट होती नहीं, है? नहीं, ट्रेनिंग तो सबके साथ बराबर होती है। किसी को नहीं पता होता कि 50 की क्लास में 2 या 3 बच्चे फ्री वाले भी बैठे हुए हैं। हुँ, उनके क्लास फेलोज़ को पता भी नहीं होता। मीन्स उनके ट्रेनर्स को भी पता नहीं होता है, सिर्फ़ मैनेजमेंट को पता होता है। अकाउंटेंट को पता होता है, आपको पता होता है? ट्रेनर नहीं, मुझे भी नहीं पता होता। हुँ, मुझे भी नहीं पता होता। मैंने एक सिस्टम बना दिया ना, कह दिया। फ़र्ज़ करें किसी ने मुझे डायरेक्टली आके कहा, मैं तो भूल जाता हूँ ना, हुँ, हुँ, मुझे तो हुँ, नहीं याद रहेगा हुँ, किसने मुझे कहा था कि फ्री करवा दें। मैंने टीम से कह दिया यार मैनेज कर दो। उन्होंने कर दिया, उसके बाद मुझे तो याद ही नहीं है। ट्रेनर जो पढ़ाने वाला है उसको भी उसको नहीं जब पता। मैसेज जाएगा किसी का, उसे नहीं पता ये फ्री वाला है कि पैसों वाला है। हुँ, आप इन्वेस्टमेंट पे भी लोगों पे काम करते हैं या नहीं करते? करते। कि कोई कहे मेरे पास सर्टेन इन्वेस्टमेंट है, मैं वो पुट इन करता हूँ, हुँ, टीम आपकी काम करे और जो प्रॉफिट आएगा हाँ उसमें जी, हम इस शेयर तरह करें। की सर्विसेज़ तो हम लोग दे रहे हैं ऑलरेडी। आप पहले से कर रहे हैं इसमें। जी, बिल्कुल। तो इसमें फ्रॉड का भी कोई आंसर होता है या ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होता है? मार्केट में इसके होता है अंदर इस पे? इसके अंदर हम लोग नॉर्मली यही करते हैं कि हम कहते हैं कि हम आपसे पेमेंट नहीं पकड़ेंगे। अच्छा। पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में, हुँ, अमेज़न का अकाउंट भी आपका, कंपनी भी आपकी, हैंडल हम लोग करेंगे। ओके। पैसे आपके अकाउंट में आएँगे। हुँ, जब हुँ। महीने बाद आपने हमारा हिस्सा देना तो आपने हमें ट्रांसफ़र करना है, हमने आपको ट्रांसफ़र नहीं करना। ओके, यानी वो सारे उनके अकाउंट में आएँगे हाँ, और सब जो कुछ। जो एक परसेंटेज डिसाइड हुई है, वो हाफ़िज़ अहमद हाँ, की कंपनी बिल्कुल, अकाउंट में वो हमें ट्रांसफ़र मिल कर जाएगी, देंगे बिल्कुल। और वो शख्स उसमें कोई काम ना कर रहा हो, बिल्कुल ना कर रहा हो। कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा हुँ, होता है। तो उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट आपने सेट किया कि इतने पैसे लेकर आएँ, तो हम आपकी कंपनी रन करेंगे? नहीं, लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं, लेकिन हम चाहते हैं यार आपके पास कम से कम 15, 20, 25 हज़ार डॉलर तो हो ना, ताकि एक हैंडसम अमाउंट निकले, आपकी जेब में भी कुछ जाए, हमें भी कुछ जाए।
अब 2-4 हज़ार से शुरू करेंगे तो 100, 200, 300 डॉलर का प्रॉफिट होगा। उसमें जो आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, हंट करनी है, सोर्स करनी है, वो सब आपका काम वो सब होगा। कुछ हमारे ज़िम्मे होता है। ज़्यादा हम हम्म, ये होलसेल में काम कर रहे हैं, 50-50 पे काम करते हैं। ठीक है। कोई चार्जेस नहीं लेते शुरू में, किसी किस्म काम कहते हैं बस ठीक है, काम शुरू करें, जब कमाएँगे तो आधे-आधे कर लेंगे दोनों। आप सब पैसे भी कमा लिए, अल्लाह ताला ने वसाइल घर भी दे दिया, अब मीडिया में फैन फॉलोइंग भी उस तरह से होगी, लोग जानते पहचानते भी हैं। अ, जिंदगी क्या है? ज़िंदगी बस जो गुज़ार रहे हैं यही ज़िंदगी है। कभी इतना ज़्यादा डीप बैठ के या आप बड़े कोई फ़िलॉसफ़र नहीं वाली सोचा। बातें कर रहे हैं। हमने मैंने भाई कोशिश की कि मैं आप सबसे निकलवा लूं यार, वो जब मैं उस रात बैठा था बकवास और करते हैं सारे, उस रात बैठा था ऐसे ही झूठ बोलते हैं, तो मुझे ये ख्याल फनकारियाँ आया, लगाते हैं। कुछ नहीं होता। कोई नहीं होता, सब बकवास कर रहे होते हैं, बनावटी बातें करके बयान कर रहे होते हैं बैठे सारे। तो डर किस चीज से लगता है? डर मौत से, हिसाब किताब कैसे देंगे? सिर्फ इससे डर लगता है? ज़ाहिर बात है हर मुसलमान को लगता है कि आगे जाके क्या फेस करेंगे। इस सिस्टम से भी आपके एक दो मामला हुए, एक वो बच्चे वाला भी मामला था, शायद आपके जी, रिलेटिव जी। थे, और भी कोई एक दो मामला हुए, तो सिस्टम, वो तो आप पैसे वाले भी हैं, बड़े लोगों को जानते भी हैं, आपके ताल्लुकात भी हैं, तो आपको भी oblige नहीं करता? रूटीन में तो लोग करते हैं। हम्म, तो कुछ ऐसे मामलात में ज़ाहिर बात है जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा मसाइल हों, जिस तरह वो आपने बात की, उसको मेरे ख़्याल है अब डिस्कस नहीं करना चाहिए। मामला पुराना है और अब प्रॉपर कोर्ट के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा। एफआईआर भी हो गई आई थिंक। हम्म, तो वो मेरी भाभी का फर्स्ट कज़न था, हम्म, छोटे भाई की मिसेज़ का। बाकी ये है कि लोग बहुत प्यार करते हैं वैसे, बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी मैं पिछले दिनों दुबई से लाहौर के लिए ट्रैवल कर रहा था, तो एयरलाइन का नाम नहीं लूँगा, फ्री में मार्केटिंग होगी, जब वो आपको पैसे देंगे फिर उनका नाम लेंगे। अब तो जो आपने तो किया, इन ड्राइव ही की है, वो नाम लेके उनकी खैर है यार, क्योंकि उसमें इन लोगों का फ़ायदा हो रहा होता है जो बेचारे गाड़ी चला रहे गाड़ी होते हैं। चला, हाँ उसमें हाँ। कंपनी को छोड़े, उसमें देखें, हम्म। सुन के इन ड्राइव क्यों करे ना करे, कोई शायद ये सोचे यार मैं भी गाड़ी चला लूँ, तो गरीब का हाँ, फ़ायदा अगर होना चाहिए। हाफिज अहमद भी अपने जा सकते हैं तो यार बाकी लोग भी जाएं, मैं भी चलाऊं, इसमें क्या तो हाँ, मसला है? हाँ, हाँ, उनका फ़ायदा होना चाहिए, हम्म। लेकिन एयरलाइन का नाम लेने से तो एयरलाइन का फ़ायदा होगा हाँ, ना। पैसे दे दें यार हमें। हाँ, पैसे दें आज़म भाई को, फिर आपका नाम लेंगे। बिल्कुल तो ठीक वो है। मैं दुबई से ट्रैवल कर रहा था, उसमें जैसे ही मैं दाखिल हुआ, तो जो उनका स्टाफ था सारा, उन्होंने पहचान एयर लिया। होस्टेसेस जितनी थी 5-6 थी, तो उन सब ने पहचाना, बड़ी रिस्पेक्ट दी। हम्म, बार-बार आके पूछा कि क्या लेंगे? आपकी सीट चेंज कर दें आपको? मैंने कहा नहीं, मैं जिधर हूँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। और फिर जब मैं निकल रहा था तो पायलट्स जब वो निकल रहे थे, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। बाकी टीम, फिर ये है कि जब भी एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, कुछ भी तो जानते होते हैं, तो मोहब्बत करते हैं कि हम्म। चलें, लेकिन मैं फ़ेवर्स नहीं लेता। तो अगर कहीं ऐसा प्रोटोकॉल ना मिल रहा हो तो थोड़ा सा होता है यार, अब पहचान ही नहीं तो रहे। मिल भी रहा हो तो मैं नहीं लेता ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। हम्म, मैं लाइन में लगता हूँ। लाइन में ही खड़ा हूँ। लाइन में लगता हूँ, मैं कभी नहीं लेता। मुझे पता होता है कि वो जो सामने ऑफिसर्स बैठे हैं या जो यहाँ पे बैठे हैं, सब मेरे जानने वाले हैं या कोई उसमें जानने वाले हैं, और वो बहुत प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत है। हम्म, तो जब मैं पहुँचता हूँ यार आपसे पहले क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आपकी मोहब्बत, बस आप प्यार से बात कर लेते हैं, वो तंग नहीं करते, तंग तो नहीं यही आपकी बड़ी मेहरबानी है। है। तो इंसान तो ख्वाहिशों का पुतला है, बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं। कोई एक ख्वाहिश अभी भी जो है, जो पूरी करनी है, जिसके लिए ये सुबह रोज उठते हैं, काम पे जाते हैं, और फिर रात को घर आके फिर सोचते हैं कल फिर जाना है, वो कोई एक ख्वाहिश? अब एक गाँव वालों के लिए ख़ास ख़्वाहिश है, अपने रिश्तेदारों के लिए ना, हम्म, गाँव वालों के लिए कि अब कोई ऐसा काम, क्योंकि मेरे काम में वो लोग एडजस्ट नहीं हो सकते। मेरे हम्म, गाँव में लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, अनपढ़ हैं। हम्म, तो अब ऐसा कोई काम सोच रहा हूँ कि कोई फिजिकल, कोई ना कोई ऐसे प्रोडक्ट या ऐसा काम जिसमें वहाँ की खवातीन, वहाँ के मर्द जो अनपढ़ हैं, हम्म, वो कोई सिलाई कढ़ाई का या कोई ऐसा काम हम्म, कुछ करके वहाँ पे उनके लिए कोई इनकम जनरेट हो जाए, और हम्म। उसमें मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ कुछ चलें, करीबी रिश्तेदारों के लिए इंशाल्लाह, और करीबी, बहुत करीब इंशाल्लाह मैं उसमें कामयाब हो जाऊँगा। चलें, गाँव में बिजली आ गई है अब? अभी हमारे घर में तो नहीं आई है, मतलब फिर वज़ीर आला? लेकिन करीब-करीब आ गई है। फिर नहीं, वज़ीर नहीं, आला? अब आ जाएगी असल में, नाम नहीं लूँगा। हाँ, हमारे इलाके के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनकी तरफ से कॉल आई थी। हाँ। उन्होंने मेरी एक पॉडकास्ट देखी थी। कि इससे पहले आप वज़ीर आला बन जाएँ, मैं आपकी बिजली लगवा देता हूँ। तो सुनील मंच के साथ पॉडकास्ट देखी, तो उसमें मैं हुँ, ज़िक्र कर रहा था चौलिस्तान जीप रैली का, मैंने कहा हुँ, मेरा भी वहीं है। वो कहते यार आप हमारे इलाके से हो। फिर उन्हें पता चल गया था, मेरा नंबर भी उन्होंने ज़ाहिर है मेरे रिश्तेदारों से लिया। हुँ, हुँ, उनके कॉल है, उन्होंने कहा जी 3 महीने हुँ। का टाइम है, बिजली पहुँच जाएगी। मैंने कहा चलें अभी वो आपकी 3 महीने मोहब्बत। का टाइम पूरा नहीं, नहीं काम हुआ? हो रहा है, काम काम हो चल रहा रहा है, पहुँचने वाली है। है। 8 फरवरी से पहले पूरा हो जाएगा या नहीं? यकीनन हो जाएगा, नहीं तो फिर ये ना क्योंकि हो कि मुझे 9 रिश्तेदारों ने बताया। इलेक्शन के बाद 9-10 फरवरी को आप हमें सीएम हाउस मिलें, वहाँ पे कहीं हलफ उठा रहे हों वज़ारत आला का। ये ना। तुक्का सिर्फ वज़ार साहब पे ही लगना था। वो वैसे आपकी सराइकी बेल्ट के हैं, कोई तो उनसे कोई मुलाकात हुई? नहीं, वज़ार साहब से मुलाकात नहीं, लेकिन हम अक्सर मिलना दोस्तों में चाहेंगे? कह रहे होते हैं, नहीं ऐसा कोई ख़्वाहिश हुँ, नहीं है कि यार जब ये गवर्नमेंट गई है ना इन लोगों की, हुँ। तो उसके बाद हर किसी को गालियाँ पड़ी हैं, ताने इधर-उधर। जिस बंदे को एक वज़ार बंदे को साहब नहीं, का ज़िक्र ही कोई नहीं हो रहा, मीडिया में है ही नहीं। मैंने कहा यार इस बंदे के सही मज़े ऐसे हैं। कैसे किस्मत के गनी आदमी हैं वो, हाँ, मैंने कहाँ कहा से ज़िंदगी तो या ये जी रहे हैं या शेख रशीदी।
शेख रशीद का चिल्ला आपको पता है, वो जो जिन्होंने तवील चिल्ला काटा है? जी, जी, बिल्कुल चिल्ला काटना और चाहिए, अच्छा होता है। चिल्ले पे जाना चाहिए, तबलीग के साथ वक़्त लगाना चाहिए। ये मैं ऑन अ सीरियस नोट बात कर रहा नहीं, हूँ। वो तो हमारे नौजवानों को चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में निकलें, हुँ, तो हुँ, हुँ। काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। चलें जनाब, आप सब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, एंड आई होप सो कि आपने इस कैंडिड डिस्कशन को एन्जॉय किया होगा। हमारी ऑडियंस ने भी किया होगा, और ये एपिसोड देखने का बहुत शुक्रिया। एक नए गेस्ट के साथ एक नए एपिसोड में हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।